सच कहूँ तो मैं इस अंगूठी को काफी समय से देख रहा था। मैंने 8,800 का टोकन अमाउंट तो दे ही दिया है। तुम कब? बस यही चाहिए। कार्ड स्वाइप करो और बाकी के 60,000 का भुगतान कर दो। कोई बात नहीं। सिस्टम अपडेट। होस्ट ने अपनी पत्नी किन शुए के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदी है। कुल खर्च 60,000 युआन। 10 गुना कैशबैक की गणना की जा रही है। 6 लाख युआन का कैशबैक होस्ट के बैंक खाते में भेज दिया गया है। कृपया चेक करें। पत्नी पर पैसे खर्च करने पर 10 गुना कैशबैक मिलता है। यह तो सच में कमाल है। 6,000 पलक झपकते ही 60,000 बन गए। तो अब ये 60,000 भी किन शुए पर खर्च कर देता हूँ। 10 गुना और 6 लाख और खर्च हो जाएंगे। तो फिर कुल कितने पैसे हो जाएंगे? गोलिन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव इतने अजीब क्यों हैं? यह अंगूठी सच में बहुत महंगी है। क्यों न हम इसे वापस कर दें? किन शुए, तुम्हें भविष्य में अब मेरे साथ और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। अब तुम्हें पैसों की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ। पागल हो क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी भी तरह की परेशानी से डर नहीं लगता। तुम्हें परवाह नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। पहले मेरे पास साधन नहीं थे पर अब सब बदल गया है। चलो। अरे गोलिन, हम कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहां हम हमेशा जाना चाहते थे लेकिन कभी जा नहीं पाए। गोलिन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जाहिर है तुम्हारे लिए कार खरीदने आए हैं। अब से जब तुम ऑफिस जाओगी या बाहर घूमने जाओगी तो तुम्हें मेट्रो या बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कार खरीदना। हमने अभी अभी 60,000 से ज्यादा अंगूठी खरीदने में खर्च किए हैं। अब कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर हम जिस किराए के घर में रहते हैं वहाँ तो पार्किंग की जगह भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। किन शुए, यह तो बस शुरुआत है। चलो, तुम्हें जो कार पसंद हो वो चुनो। नमस्ते सर और मैम, बताइए आप किस तरह की कार देख रहे हैं? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए सबसे नया और बेहतरीन मॉडल दिखाओ। यह हमारा फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी टॉप मॉडल है। इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 60 लाख है। 60 लाख? गोलिन, इतने पैसे हमारे पास कहाँ है? चलो यहाँ से, जल्दी चलो। किन शुए, पैसों की फिक्र मत करो, मुझे संभालने दो। किन शुए कॉलेज के दिनों में कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसे पाने के लिए न जाने कितने अमीर लड़के पीछे पड़े थे, लेकिन उसने मुझे चुना। मुझ जैसे खाली जेब वाले लड़के को ऐसी बेहतरीन जीवन साथी मिलना मेरे पिछले कई जन्मों का पुण्य है। अब तो कार की बात ही छोड़ो, अगर तुम्हें आसमान के तारे भी चाहिए होंगे तो मैं उन्हें भी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। यही वाली ले लेते हैं, सफेद रंग का टॉप मॉडल। अभी कागजी कार्रवाई पूरी कर दो। जी सर, मैं अभी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूँ। अरे, क्या यह हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन किन शुए नहीं है? सुना है तुमने शादी कर ली है इस गोलिन जैसे गरीब लड़के से। मुझे यकीन नहीं था कि यह सच होगा। क्या तुम लोग भी कार खरीदने के लायक हो? या फिर तुम लोग यहाँ सिर्फ फोटो खींचकर लोगों को धोखा देने आए हो? वांग लिली, हम सब सहपाठी हैं। क्या तुम्हें इतनी कड़वी और तीखी बातें बोलने की जरूरत है? ओह, क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? जरा देखो तो सही, हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत लड़की आज इतनी बदहाल हालत में है। आखिर तुमने ऐसे पति को जो चुना है, फोटो खींच लो और जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूँ। जैसे ही तुम फोटो डालोगी मैं पक्का कमेंट सेक्शन में खूब कमेंट करूंगा। सबको टैग करूंगा ताकि हर कोई देख सके कि तुम जैसी देहाती लड़की कैसे अमीर बनने का दिखावा करती है। हम यहाँ फोटो खींचने नहीं आए हैं, हम यहाँ कार खरीदने आए हैं। कार खरीदोगे? तुम्हारी औकात 6 लाख की यह कार खरीदोगे? गोलिन, क्या तुम्हें फेंकने में डर नहीं लगता? कहीं तुम्हारी जुबान न फिसल जाए। जी मैम, गो सर ने वास्तव में इसे चुन लिया है। 6 लाख की कीमत वाली सफेद स्टार मून टॉप मॉडल, और उन्होंने तुरंत भुगतान करने को कहा है। तुमने क्या कहा? क्या उसने वाकई 6 लाख खर्च करके यह कार खरीदी है? जी मैम, गो सर अभी भुगतान करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो कहा ही था, अभी तक पैसे नहीं दिए हैं ना। मुझे तो डर ही लग गया था। मुझे लगा सच में तुम्हारे पास 6 लाख है। पैसे दिए नहीं और कह रहे हो खरीद ली। कितने बेशर्म हो तुम। अरे खूबसूरत हसीना, मुझसे मिलो। मेरा नाम झांग बिन है। मेरी सालाना कमाई करोड़ों में है। इस गरीब भिखारी के साथ रहने का क्या मतलब है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? बस एक बार हाँ कह दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो खरीद कर दूंगा। झांग, तुम यह क्या कर रहे हो? इस पुरानी कार की क्या औकात है? खूबसूरत हसीना, बस तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा, सोने चांदी से लाद दूंगा। इस कंगाल के पास
एक कार खरीदने तक के पैसे नहीं है। तुम इसके साथ क्या कर रही हो? यह तुम्हारे लायक नहीं है। अपनी गंदी जुबान को लगाम दो। यह मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? हाँ हाँ, तुम जैसे खाली जेब वाले कंगाल के पास पत्नी होने की बात करना शोभा नहीं देता। अरे भाई, अगर अक्ल है तो यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे इस खूबसूरत हसीना के साथ समय बिताने दो। खूबसूरत हसीना, बस तुम मेरे साथ चलो। यह कार मैं अभी तुम्हारे नाम कर दूंगा। झांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे साथ 6 महीने रही हूँ। तुमने मुझे एक ढंग का बैग तक नहीं खरीद कर दिया, और आज तुम मेरे सामने इस औरत के लिए कार खरीद रहे हो। मुझे लगा तुम बहुत अमीर हो। तुम तो किसी को बैग तक नहीं दिला सकते। कहीं तुम भी तो अमीर होने का नाटक करने वाले धोखेबाज तो नहीं? तुमने क्या कहा? दम है तो दोबारा बोल कर दिखाओ। इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? बकवास बंद करो। झाओ शाओ का परिवार एक बड़ी कंपनी चलाता है। तुम्हारी तुलना में तो वे कहीं ज्यादा बड़े हैं। बड़ी कंपनी है ना, तो फिर उसने तुम्हें एक कार तक क्यों नहीं खरीद कर दी? गोलिन, बात मत बदलो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी पत्नी के लिए कार खरीदोगे? अगर पैसे हैं तो अभी भुगतान करके दिखाओ। झाओ शाओ ने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? तुम्हारी ये मनगढ़ंत बातें अपने साथ वाली इस भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। मुझे बेवकूफ बनाने का सपना भी मत देखना, ठीक है? अगर आज मैंने पैसे दे दिए और यह कार खरीद ली तो तुम दोनों क्या कहोगे? अगर आज तुम यह कार खरीद पाए तो मैं और झाओ शाओ सबके सामने तुम्हें 3 बार पिता कहेंगे। क्या कहते हो? शर्त मंजूर है? बिल्कुल, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हें तुरंत मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी, और फिर यहाँ से दफा हो जाना होगा। गोलिन, आवेश में मत आओ। चलो, हम यहाँ से चलते हैं। शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक है। कार्ड स्वाइप कीजिए। जी सर। लेन देन सफल रहा। यह नामुमकिन है। मशीन खराब हो गई है क्या? इस आदमी के कार्ड में 6 लाख कैसे हो सकते हैं? मेजबान ने पत्नी किन शुए के लिए कार खरीदी। 6 लाख युआन, 10 गुना कैशबैक की गणना की जा रही है। कैशबैक राशि 60 लाख खाते में जमा हो गए हैं। मैम, भुगतान वास्तव में सफल रहा है। भुगतान सफल रहा। मशीन भी खराब नहीं है, तो क्या अब तुम दोनों को मुझे पिता नहीं कहना चाहिए? सब तुम्हारी वजह से हुआ है यह सारी मुसीबतें। अगर तुम्हें पिता कहना है तो खुद जाकर कहो। मैं अपनी इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। तुम लोग याद रखना, यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। किनशुए, देखो उन दोनों का चेहरा, हंसी आ रही है ना? गोलिन, मुझे सच बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं? कहीं तुमने लॉटरी तो नहीं जीत ली? बड़ा इनाम लग गया क्या? यह सब क्या है? बाद में धीरे धीरे सब बता दूंगा। अरे, मुझे अभी बताओ। 6 लाख से ज्यादा थे। हम इससे बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। इतने सारे पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? किनशुए, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अब हमारे पास अंगूठी और कार दोनों है। भविष्य में घर और बाकी रस्में, एक भी चीज कम नहीं होगी। चलो, तुम्हें घर खरीदने ले चलता हूँ। क्या घर खरीदना है? गोलिन, क्या तुमने अभी सच में 60 लाख खर्च किए? मेरे लिए एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया। भविष्य में वह हमारा घर होगा। मेजबान द्वारा पत्नी किन शुए के लिए एक आलीशान फ्लैट खरीदा गया। खर्च की गई राशि 60 लाख युआन। 10 गुना कैशबैक की गणना की जा रही है। 6 करोड़ युआन का कैशबैक जारी कर दिया गया है। बधाई हो, मेजबान ने पत्नी को लाड प्यार करने वाले की उपलब्धि हासिल की। इनाम के तौर पर एक रहस्यमय उपहार मिला है, कृपया देखें। रहस्यमय उपहार खोला जा रहा है। इनाम हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप, 100% हिस्सेदारी, अनुमानित मूल्य लगभग 1 अरब युआन। संबंधित कानूनी दस्तावेज और प्रबंधन टीम तैयार है। हे भगवान, यह 1 अरब की संपत्ति वाले लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन हैं। अब मेरे पास रुतबा, पद और पैसा सब कुछ है। क्या अब मैं अपनी जिंदगी के शिखर पर नहीं हूँ? शाओ शिव, क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। मेरी माँ को पता चल गया है कि मैंने चुपके से घर का रजिस्टर निकाला था। वह अभी बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझे तुरंत घर वापस आने को कहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। हमारी शादी पूरी दुनिया के सामने हुई है। मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपने घर लाऊंगा।
और तुम्हारी माँ को भी मना लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी जाओगे तो आग में घी डालने जैसा होगा। वह अभी बहुत गुस्से में है। ऐसा करते हैं, मैं पहले घर जाती हूँ। मैं उन्हें शांत करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद तुम आना, ठीक है? ठीक है, गाड़ी ध्यान से चलाना। हम फोन पर बात करते रहेंगे। चेयरमैन साहब नमस्ते, मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लिन वेई हूँ। ग्रुप बोर्ड की आपातकालीन सूचना के अनुसार मैं आपको रिपोर्ट करने आई हूँ और आपके काम में सहायता करने के लिए। सेक्रेटरी लिन, तुम पहले कंपनी वापस जाओ। 2 दिनों में मैं खुद कंपनी का दौरा करूंगा। जी चेयरमैन साहब। इसके अलावा यह इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की ओर से पेश किया गया शंघाई प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है। सख्त जांच के बाद मुनाफे की संभावनाएं बहुत उज्जवल है। अनुमानित आंतरिक रिटर्न दर 300% से अधिक है। आपको इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे बेटे को डरा दिया। क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगे? सुनिए महिला जी, आपके बच्चे ने वाटर गन से हमारे चेयरमैन साहब को गीला कर दिया है। चेयरमैन साहब मुझे माफ करें। इस गरीब जैसे दिखने वाले इंसान को देखो, कपड़े ऐसे पहने हैं जैसे कोई भिखारी हो, और ये चेयरमैन बना फिर रहा है। इसे बेवकूफ बना रहे हो। मेरे हिसाब से तो यह बस एक बड़ा ढोंगी और धोखेबाज है। चेयरमैन साहब जल्दी कॉन्ट्रैक्ट देखिए। अरे, क्या तुम्हें पता है इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत क्या है? 2 करोड़। 2 करोड़। हाँ हाँ हाँ। हंसी के मारे बुरा हाल है। कागज के एक टुकड़े की कीमत 2 करोड़ बता रहे हो। क्यों न कह दो कि यह 2 अरब का है। बेबी चलो यहाँ से। हमें इन पागल लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। रुको, तुम्हारे बेटे ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया है और अब तुम ऐसे ही चले जाओगे। मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अच्छा हुआ पुलिस आ गई। बच्चों को डराने का आरोप लगाऊंगी और शरीफ लोगों को परेशान करने का। तुम पुलिस बुला रही हो? किसने पुलिस बुलाई है? मैंने। नमस्ते, मैं हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप से हूँ। चेयरमैन की सेक्रेटरी लिन वेई। ये हमारे नए चेयरमैन हैं, मिस्टर गो लिन। इस महिला का बच्चा बिना किसी वजह के पानी की बौछार हमारे चेयरमैन गो पर पानी डाल दिया और हमारी कंपनी का एक महत्वपूर्ण अनुबंध भी नष्ट कर दिया, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। यह महिला वास्तव में हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप की चेयरमैन है। मिस्टर गो लिन, आपका बच्चा कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोपी है। एक अभिभावक के रूप में आपको जांच में हमारा सहयोग करना होगा। कैसा सहयोग और कैसी जांच? क्या तुम सब मिले हुए हो? जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। क्या कोई कानून नहीं बचा है? अपनी जुबान संभाल कर बात करें। अरे वाह, धमका रहे हो। अधिकारी और अमीर लोग मिलकर हम बेसहारा लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अब नहीं जी पाऊंगा। सब लोग देखो इसे। गोलिन, मेरी माँ ने मुझे घर में बंद कर दिया है। उसने मेरा फोन भी छीन लिया है। मैं चोरी छिपे लैंडलाइन से फोन कर रही हूँ। वह गुस्से में पागल हो गई है। कह रही है कि मर जाऊंगी पर तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। तुम बिल्कुल मत आना। हेलो हेलो मिस्टर गो, तो आपका अनुबंध और इस महिला का मामला रहने दीजिए। सेक्रेटरी ली, अनुबंध की चिंता छोड़े। आप कंपनी वापस जाकर इसे दोबारा तैयार करें। जी चेयरमैन। अधिकारी महोदय, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे अभी निकलना होगा। अरे देखो, हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अब नाटक बंद करो। जब चेयरमैन गो ने ही शिकायत वापस ले ली है तो तुम और क्या चाहती हो? अपने बच्चे को लेकर जल्दी यहाँ से निकलो। धिक्कार है, धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार। कैसा चेयरमैन है ये? एक नंबर का डरपोक है। लगता है मेरी डांट से डर गया है। हेलो बहन। अरे जल्दी मत करो, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। रास्ते में एक बेवकूफ ने मेरी गाड़ी ठोक दी। मुझसे पैसे ऐंठना चाहता था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। शाओ शिव को अच्छे से समझा दूंगी। हम उसे किसी भी हाल में उस गरीब लड़के के बहकावे में नहीं आने देंगे। मेरा इंतजार करना। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दफा हो जाओ। हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आंटी, मैं शाओ शिव से मिलने आया हूँ।
मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। बात? क्या बात? देखते हैं तुम्हारे मुंह से क्या अच्छी बात निकलती है। किस बारे में बात करनी है तुमसे? तुम जैसे मामूली मजदूर की क्या औकात है? मेरी बेटी को बहला फुसलाकर चोरी छिपे शादी करने की कोशिश कर रहे हो। गोलिन, मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ, अभी के अभी मेरी बेटी से तलाक लो, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी तुम्हारी धोखाधड़ी के खिलाफ। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आंटी, मैं जानता हूँ कि आप पहले मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। आंटी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं किंजू को खुश रख सकता हूँ। बकवास बंद करो। ये बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहता है। आंटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किंजू से एक बार मिलने दीजिए। आपकी सहेली मुझे बता सकती है कि वह कहाँ है। क्या तुम गोलिन हो? गोलिन की माँ, उसे अंदर आने दो। किंजू, दरवाजा खोलो। किंजू, यह मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। आंटी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बस किंजू से मिलने दीजिए। सपना देखना छोड़ दो। आज जब मैं यहाँ हूँ तो तुम किंजू से मिलने की उम्मीद भी मत करना। वाह, तुम जैसे ढोंगी धोखेबाज धोखा देने में नाकाम रहे तो यहाँ तक पीछा करने चले आए। दीदी, क्या आप इसे जानती हैं? हाँ, यह वही बेशर्म इंसान है। अभी सड़क पर यह अमीर बनने का नाटक करके मुझे ठगना चाहता था और जानबूझकर मेरे बेटे को मारा। मेरे बेटे को डरा डरा कर रुला दिया। यह सचमुच एक बेशर्म मूर्ख है। दीदी, आपको किसी भी हाल में किंजू को इस कचरे के साथ नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। दफा हो जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है? माँ, मुझ पर भरोसा कीजिए, हकीकत ऐसी नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ। सच तो यह है कि तुम पैसे ऐंठना चाहती थी और नाकाम रही, और अब यहाँ तक पीछा करते हुए आ गई, और यह सब किंजू के सामने। किंजू की माँ, इसकी बातों में मत आओ, इसे जल्दी बाहर निकालो। तुम्हारा लाडला बेटा सड़क पर बिना किसी वजह के मुझ पर पानी की बंदूक से हमला कर रहा था और उसे तोड़ भी दिया। मेरा वह सामान 2 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था। बाद में मैंने पुलिस को बुलाया, अधिकारी आए थे, उन्होंने खुद मेरी पहचान की पुष्टि की और उस कॉन्ट्रैक्ट की भी। मैंने तो बस यह सोचकर कि तुम्हारा बच्चा छोटा है, नासमझ है, इसलिए मैंने कोई शिकायत नहीं की। और तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो और कह रही हो कि मैं तुम्हें ठगना चाहता था, तुम्हारे बेटे को मारा। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तुम मुझे फंसा रही हो, तुम मुझे ठग रही हो। तुम बस मेरे बेटे की चंचलता और मासूमियत से जलती हो। दीदी, आप ही देखिए, यह बदमाश कैसे सीधे साधे लोगों को परेशान कर रहा है। साजिश? तो क्या हमें अभी उन अधिकारियों को वापस बुलाना चाहिए? आमने सामने बात करते हैं, देखते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। आखिर कौन झूठ बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। गो साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाना। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कैसी पुलिस? मुझे तो एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। आंटी, अभी रास्ते में उसका लाडला बेटा पानी की बंदूक लेकर खड़ा था, उसने मुझे सरेआम बेइज्जत किया और मेरा वो कीमती 2 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी खराब कर दिया। बाद में मैंने पुलिस में शिकायत कर दी, अधिकारियों ने खुद मेरी पहचान की पुष्टि की और उस कॉन्ट्रैक्ट की असलियत की भी सबूत पुख्ता है। गो, मुझसे गलती हो गई, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं पाई। आप तो बड़े दिल वाले हैं, छोटी बातों को भूल जाइए। आपने तो कहा था कि आप आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। मैंने पहले कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चे का लिहाज किया था। मेरा दिल नरम था, पर तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई, सच को झूठ में बदलने के लिए और मुझे बदनाम करने के लिए। तुम्हें पता है उस कॉन्ट्रैक्ट की रकम कितनी बड़ी है और तुम उसकी गार्जियन हो। अब तैयार हो जाओ जेल की हवा खाने के लिए। जेल? दीदी, मुझे सच सच बताओ, आखिर मामला क्या है? क्या वो वाकई चेयरमैन है? क्या वो सच में इतने बड़े बॉस हैं? हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन श्याओ बाओ ने उनकी कंपनी का नुकसान किया था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अधिकारियों ने भी सब देख लिया है। क्या वो वाकई 2 करोड़ का था? हम दोनों बर्बाद हो गए। क्या तुम वाकई चेयरमैन हो और क्या तुम्हारी कंपनी इतनी अमीर है? जी हाँ आंटी, बिल्कुल सही, मैं हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू 1 अरब है। क्या ये सच है या झूठ?
दीदी मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है? अरे दीदी, मैं आपको क्यों फंसाऊंगा? वो वाकई एक बड़े बॉस है। मेरे बेटे ने पहले गलती की थी और अब तुम्हारे दामाद उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। दीदी मेरी मदद करो, उनसे सिफारिश करो, अपने दामाद से कहो मुझे किसी भी हाल में जेल मत भेजो। श्याओ बाओ अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। मैं कैसे सिफारिश करूं? अरे वो तुम्हारा दामाद है, तुम उसकी सास हो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। प्लीज मेरे लिए एक बार बात कर लो। गोलिन, तुम तो बहुत कामयाब हो गए हो, बड़े बॉस बन गए हो। आंटी, अगर आप श्याओ शिव को बाहर आने दे तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? क्या? जी क्या? गोलिन, श्याओ शिव मान, गोलिन अब वाकई बहुत अमीर आदमी है। नीचे जो गाड़ी खड़ी है वो उसने मुझे खरीद कर दी है, और ये अंगूठी भी, ये भी उसने ही मुझे दिलाई है। और आज वो मुझे शहर के सेंटर में ले गया था, वहां उसने एक बड़ा फ्लैट भी खरीदा है और प्रॉपर्टी के कागजों पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। हे भगवान! दीदी ये दामाद तो, मैं तो इसे बेवकूफ समझती थी, सोचा भी नहीं था कि ये तो असली हीरा निकला। गो, आप तो कमाल के हैं, इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी, इतने हैंडसम और सुलझे हुए, इतने सफल इंसान। आसपास जरूर कोई देखभाल करने वाला नहीं है ना? क्या आपको अभी भी एक गर्लफ्रेंड की तलाश है? क्या क्या तुम्हें अभी भी एक गर्लफ्रेंड की तलाश है क्या? अरे मिस्टर गो, मेरी एक भतीजी है, उसने अभी इस साल कॉलेज पूरा किया है। वह बहुत प्यारी और समझदार है, वह बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनी है। वह बहुत ही सुलझी हुई है और मेरी हर बात मानती है। चूंकि मैं पहले तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, तुम्हारी काबिलियत को नहीं देख सकी। क्यों ना मैं अपनी भतीजी से तुम्हारा परिचय करा दूं? मैं वादा करती हूँ वह किन शुए से कहीं बेहतर तुम्हारी सेवा करेगी। हा, झांग कुई हुआ, तुम बुढ़िया कहीं की। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं झाड़ू से मार मार कर भगाऊंगा। अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी दीवार गिराई जा सकती है। तुम खुद इस सोने के दामाद को नहीं पहचान पाए तो दूसरों को मौका क्यों नहीं देते? तुम निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे मिस्टर गो, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या? तुमने कहा था कि तुम पुलिस को नहीं बताओगे। तुम तो बहुत बड़े दिल वाले हो, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी पत्नी का अपमान करने के लिए निकल जाओ। अरे गोलिन, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिया था सब ठीक है ना? सुना है वह बहुत कीमती था। कोई बात नहीं, सेक्रेटरी लिन से कह दूंगा कि नया तैयार कर दे, मैं बस उस पर साइन कर दूंगा, काम हो जाएगा। वैसे तुम कब चेयरमैन बन गए? तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओह मेरे प्यारे दामाद, आओ अंदर आओ, बैठो, खड़े खड़े थक गए होगे, बैठो। अभी जो हुआ वह बस एक गलतफहमी थी ताई, यह सब मेरी गलती है। मैं बुढ़ापे में सठिया गई हूँ, तुम इसे दिल पर मत लेना। ओह वैसे, ओह वैसे, तुम तो वाकई कमाल के हो। अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, और इतनी बड़ी कंपनी भी? दरअसल मेरे एक दूर के चाचा थे, उन्होंने विदेश में बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पूरी कंपनी और संपत्ति मेरे नाम कर दी। हा, अच्छा तो यह बात है। अरे गोलिन, तुम तो वाकई बहुत किस्मत वाले हो। हा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बेटी की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। गोलिन, तुम तो वाकई में एक हीरा हो। देर सवेर अमीर तो बनना ही था। माँ, तो अब आप हमारे साथ होने का विरोध तो नहीं करेंगी? विरोध करने की हिम्मत किसकी है? अगर कोई विरोध करेगा तो मेरी बेटी और दामाद की खुशी के रास्ते में वो सीधे मुझसे टकराएगा। मैं सबसे पहले उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ, आप सबसे अच्छी हैं। अगली माँ जो भी करती है तुम्हारी भलाई के लिए ही करती है। अरे वाह, हाँ। गोलिन, मेरी बेटी का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। माँ, आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही मैं सब कुछ तैयार कर लूं, मैं शियाओ जुए के लिए एक शानदार शादी का आयोजन करूंगा। घर, गहने
और दहेज, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होगी। हा हा हा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे काफी देर हो गई है। गोलिन, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। इसे अपना ही घर समझो। शियाओ जुए के साथ एक ही घर में रह लो, बस। माँ, शर्मा क्यों रहे हो? माँ ने ये सब देखा है, मैं समझती हूँ। गोलिन, मैंने शियाओ जुए से सुना कि तुमने उसके लिए एक नया घर खरीदा है। मेरे प्यारे दामाद, क्यों न कल मुझे भी वो घर दिखाओ। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। हा 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 हा। अरे बाप रे, हे भगवान, यह तो बिल्कुल किसी महल जैसा है। यह तो बहुत ही आलीशान है। माँ, आपको पसंद आया, यही काफी है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप कभी भी यहाँ आकर रह सकती हैं। अगर आपको असुविधा लगे तो मैं पास में ही आपके लिए एक और घर खरीद लूंगा। हा 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 हा। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। गोलिन, तुम तो मेरे अपने बेटे से भी बढ़कर हो। क्या और भी करीब आ जाओ। माँ, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, है ना? अरे, क्या यह शियाओ जुए नहीं है? कितने दिनों बाद मिल रही हो। हा 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 हा। सच में, बहुत दिनों बाद। हा 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 हा। झाओ तियानहाओ, बहुत दिनों बाद। यह कौन है? यह मेरी पुरानी कंपनी का एक पीछा करने वाला था। शियाओ जुए के साथ यह कौन है? नमस्ते, मैं शियाओ जुए का बॉयफ्रेंड हूँ। माँ, शियाओ जुए, चलो अंदर चलते हैं। रुको रुको, क्या तुम लोग यहीं रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं। क्या तुम लोग यहाँ रहने का खर्च उठा सकते हो? इतने बड़े अपार्टमेंट का क्या मजाक कर रहे हो? हम खरीद सकते हैं या नहीं, इसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह घर मेरे दामाद ने खरीदा है। मेरे दामाद एक बड़े बॉस हैं। कल ही उन्होंने मेरी बेटी को हीरे की अंगूठी दिलाई है, लग्जरी कार खरीदी है और यह नया घर भी। हाँ, याद आया, मेरे दामाद की कंपनी, उसकी कीमत 10 अरब है। हीरे की अंगूठी, लग्जरी कारें, 10 अरब की कंपनी। जरा देखो तो उसने क्या पहन रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि वह 10 अरब की कंपनी चला सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम पूरे परिवार को गंभीर मतिभ्रम की बीमारी हो गई है। हा हा हा। गोलिन, नमस्ते। गोलिन, नमस्ते। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? जाकर चेक करो, क्या मालिक के रजिस्टर में मेरी पत्नी किन शुए का नाम है? जी जी, रिपोर्ट करता हूँ। गो साहब, किन शुए महोदया, यूनडिंग नंबर 1, विला 18 की असली मालकिन है। जानकारी बिल्कुल सही है। क्या यूनडिंग नंबर 1, विला 18 की मालकिन? वह तो सबसे महंगा विला है। जब मैं किन शुए को जानता था तब तो कभी नहीं सुना था कि उसका कोई इतना अमीर बॉयफ्रेंड है। भाई, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? कहीं रातों रात अमीर तो नहीं बन गए? बताने की जरूरत नहीं है। माँ, शुए, चलो यहाँ से। रुको रुको। गो साहब, है ना? अभी तुमने कहा कि इस विला की मालकिन के नाम में किन शुए लिखा है। सही कहा। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रॉपर्टी के कागजों पर सब कुछ साफ साफ होगा। वहाँ सिर्फ किन शुए का ही नाम होगा, है ना? भाई, तुम तो बहुत भोले हो। अगर कभी तुम दोनों का झगड़ा हुआ और तलाक हो गया तो इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या तुम अपनी ससुराल के लिए घाटे का सौदा नहीं कर रहे? अरे, कितने बेवकूफ हो तुम। झाओ तियानहाओ, तुम जैसे छोटे लोग, कुत्ते के मुंह में हड्डी नहीं पचती। मेरी बेटी और मेरे दामाद का रिश्ता बहुत मजबूत है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग बस आग लगाने का काम करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी गंदी जुबान बंद रखो। अगर दोबारा मेरी बेटी और दामाद के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मेरा और शुए का रिश्ता हर परीक्षा में खरा उतरेगा। यह घर शुए के नाम पर है। यह मेरी खुशी है, मेरी हर एक चीज। वैसे भी उसकी ही है, जीवन भर के लिए। यही हमारा एकमात्र अंत है। तुमने अभी जो अगर मगर की बात की, मुझे यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा और शुए का रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम्हें जैसे कीड़ों को बीच में आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी ये गंदी हरकतें बंद कर दो। तुम सुनो, मैं झाओ तियानहाओ हूँ।
अभी के अभी मुझे उस गोलिन नाम के आदमी की पूरी जानकारी चाहिए। मुझे उसके खानदान की 7 पुश्तों का पता चाहिए। वह क्या करता है और अभी कहाँ काम करता है, उसके पास पैसे कहाँ से आए, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ। मैं अभी तो तुम अरबों की कीमत वाले कंपनी के चेयरमैन की बात कर रहे थे, लेकिन इस फाइल में तो साफ लिखा है कि वह जिंगवी टेक्नोलॉजी में काम करता है। सिर्फ 3000 की तनख्वाह वाला एक मामूली कर्मचारी। मुझे समझ आ गया। उसका यह घर और वह गाड़ी पक्का उसने दिखावे के लिए किराए पर ली होगी। हेलो, क्या यह झाओ साहब है? मैं झाओ तियानहाओ बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि जिंगवी टेक्नोलॉजी का फंड खत्म हो गया है। तुम्हारी कंपनी के उस कर्मचारी गोलिन ने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं निवेश बढ़ा सकता हूँ, वरना तुम लोग दिवालिया होने के लिए तैयार रहो। कल रात अच्छी नींद आई। गोलिन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। इतनी खुशी। किनेक्स्यूई, यह तो बस शुरुआत है। हमारे अच्छे दिन अब और भी बेहतर होंगे। हेलो मैनेजर। अभी? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? कंपनी का कोई काम है क्या? हाँ, कंपनी के प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आ गई है। मुझे वापस जाकर उसे तुरंत ठीक करना होगा। मैं जल्दी में हूँ, निकलता हूँ। किनेक्स्यूई, तुम्हें इतनी मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मेरी अपनी कंपनी है, तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। अगर यह मुमकिन न हो तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। दूसरों के लिए काम करके उनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। गोलिन, मैं जानती हूँ तुम मेरा भला चाहते हो, लेकिन यह नौकरी मैंने काफी समय से की है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बातें करें कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। जाओ, रास्ते में अपना ख्याल रखना। शुक्रिया गोलिन। अब मेरी अपनी कंपनी है, मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई है। दोपहर में जिंगवी टेक्नोलॉजी वापस जाऊंगा। अब सहकर्मियों को अलविदा कहने का समय आ गया है। अरे सुना क्या? हाल ही में कंपनी का खजाना खाली हो गया है। इस महीने की सैलरी भी खतरे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा, कंपनी सच में डूब जाएगी। चुप रहो, गोलिन आ गया। आईडी कार्ड। गोलिन, काम के समय तुम्हें देर से आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें समय की कोई कद्र नहीं है? यह कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। क्या तुम वाकई काम करना चाहते हो या नहीं? झंग मैनेजर, कुछ समय पहले मैंने कंपनी से छुट्टी ली थी। मैं आज समय पर ही आया हूँ। यह बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। आईडी कार्ड, मैंने कब सहमति दी थी? ठीक है, मेरे साथ ऑफिस चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपना आईडी कार्ड लो, मेरे साथ ऑफिस चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे साथ ऑफिस चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गोलिन, तुम कंपनी के पुराने कर्मचारी हो, इतने सालों से कंपनी में हो। कंपनी अभी कितनी मुश्किल में है और तुम बस दिन भर खाली बैठे रहते हो। क्या तुम्हें यहाँ रहने में शर्म नहीं आती? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मुझे निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी में इन सालों में मेरा प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। खाली बैठने का इल्जाम मुझे मंजूर नहीं है। सुनो लड़के, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे बस तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ। मुझे असली वजह जाननी है। बॉस कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। बॉस। गोलिन, तुम एक अच्छे कर्मचारी हो, लेकिन कंपनी को 2 करोड़ की फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। झाओ ग्रुप निवेश करने को तैयार है। उनकी शर्त है कि तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। झाओ ग्रुप के मालिक का मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वे तुम्हें निवेश दे रहे हैं। शायद सिर्फ मुझे निकालना ही उनकी शर्त नहीं होगी, है ना? वे हिस्सेदारी की बड़ी मांग कर रहे होंगे। सारी शर्तें बहुत सख्त होंगी। यह तो सरासर दादागिरी है। जिंगहुई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हमारी एक पहचान है। वे बस इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं।
ताकि पूरी कंपनी को हड़प सके। मैं जानता हूं, पर कोई चारा नहीं है। कंपनी अब और नहीं टिक पाएगी। बॉस, असल में 2 करोड़ मैं निवेश कर सकता हूं। तुम? हा, तुम कंपनी में 2 करोड़ का निवेश करोगे? दिन में सपने देख रहे हो क्या? तुम कंपनी में 2 करोड़ का निवेश करोगे? दिन में सपने देख रहे हो क्या? गोलिन, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, और सिर्फ 2 करोड़ नहीं, पूरे 5 करोड़। मेरे हाथ में यह चेक इसका सबूत है। 5 करोड़? क्या तुम पागल हो गए हो? हवा में तीर चलाना बंद करो। बॉस, आपको चाहिए कि गार्ड को बुलाकर इस पागल को बाहर फेंकवा दे। बॉस, हाल ही में इंडस्ट्री बहुत गर्म है, लेकिन जिंगहुई को लगातार झटके लग रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फेल हुए हैं। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस, इसकी बातों में मत आइए। यह अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। कितना अजीब इत्तेफाक है। हाल ही में जिन प्रोजेक्ट्स में कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मुझे याद है, वे सब आपकी देखरेख में हुए थे, है ना मैनेजर झांग? असल में मैनेजर झांग हाल ही में कुछ फर्जी कंपनियों के साथ मिलकर लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं। ये सब बातें शायद पूरी कंपनी में सिर्फ आप ही नहीं जानते होंगे। पता नहीं, अगर आपको यकीन न हो तो तुम लोग जाकर जांच पड़ताल करो, उसके हालिया प्रोजेक्ट्स का कैश फ्लो देखो और उन सप्लायर्स के बारे में भी पता लगाओ। मुझे यकीन है कि सबूत मिल ही जाएंगे। बहुत हुआ, गोलिन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बॉस, यह सब झूठ बोल रहा है। यह मुझे फंसा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कमीने, बहुत हुआ। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुम मेरी ही थाली में छेद कर रहे हो। बॉस, मुझे एक और मौका दे दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बस बहक गया था। कोई है? इस कीड़े को बाहर निकालो। इसे एक एक पैसा वसूल करो, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, और फिर पुलिस को सौंप दो। दफा हो जाओ। बॉस, मुझे एक और मौका दे दीजिए। बॉस, मेरी गलती है। कंपनी से गद्दार तो साफ हो गया, लेकिन जिंगवी अभी भी मुश्किल में है। अगर तुम मुझ पर यानी गोलिन पर भरोसा करते हो तो यह पैसा तुम्हारी सारी मुसीबतें हल कर सकता है। गोलिन, कंपनी से गद्दार को बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम है? क्या तुमने हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप के बारे में सुना है? मैं हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। हुआन्यू ग्रुप। क्या तुम ही चेयरमैन गो हो? यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। यह कंपनी मेरे एक दूर के चाचा की है जो विदेश में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय पहले ही उन्होंने यह सब मेरे नाम कर दिया। ओह, तो यह बात है। चेयरमैन गो, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। वैंग साहब, इन सालों में जिंगवी में मेरी काबिलियत क्या रही है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं कंपनी में यह निवेश करना चाहता हूँ, सिर्फ 49% हिस्सेदारी के साथ। जिंगवी की कमान आपके ही हाथों में रहेगी। टेक्निकल टीम और ब्रांड में कोई बदलाव नहीं होगा। यह हम दोनों के लिए फायदे का सौदा है। यह न केवल तुम्हारी मुश्किलों को दूर करेगा, बल्कि कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका देगा। चेयरमैन गो, मुसीबत के वक्त आपकी यह मदद काबिले तारीफ है। निवेश के अलावा क्या आपकी कोई और शर्त भी है? साफ साफ कह दीजिए। मैं वैंग हर तूफान झेलने के लिए तैयार हूँ। वैंग साहब, आप सीधे मुद्दे पर आते हैं, यह अच्छा है। अभी जो उस मैनेजर के साथ हुआ, सावधानी बरतना तो लाजिमी है। मैं जो निवेश कर रहा हूँ उसके पीछे मेरे 2 मकसद हैं। पहला, यह 49% हिस्सेदारी, इसे मेरी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए, कि नेक्स्यूई के नाम पर। आपकी सोच वाकई बहुत ऊंची है चेयरमैन गो। आप न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि अपनी पत्नी के प्रति आपका यह प्यार, आप वाकई एक मिसाल है। मैं आपकी इस बात का कायल हो गया। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी बात भी बहुत आसान है। मेरी पत्नी किन एक्सयूई को तो आप जानते ही होंगे। वह काम में बहुत कुशल है और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जिंगहुई की कोर टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूँ, उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच दूं। इससे जिंगहुई को ही प्रतिभा और ऊर्जा के मामले में फायदा होगा। कोई बात नहीं, जैसा गो साहब कहें वैसा ही करें। मैं आप पर भरोसा करता हूँ वांग। अगर आप काम में फुर्ती दिखाएंगे तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। हेलो गोलिन, मैं अभी ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हूँ।
क्या हुआ? प्रिय, अभी अपना काम छोड़ो, तुरंत जिंगहुई टेक्नोलॉजी के वांग के ऑफिस में आओ। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी? ठीक है, मैं बस आ ही रही हूँ। गोलिन, गोलिन, क्या हुआ? क्या कंपनी में कोई समस्या हो गई है? वांग साहब, वो, अरे मिस किन, नमस्ते। नमस्ते। आप और गो साहब सच में एक आदर्श जोड़ी हैं। जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वांग साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? हमारी जिंगहुई टेक्नोलॉजी को अभी अभी आपके पति गो साहब का पूरा सहयोग मिला है। गो साहब वाकई बहुत दरिया दिल हैं। अभी अभी उन्होंने हमारी जिंगहुई टेक्नोलॉजी में 50 मिलियन का निवेश किया है। 50 मिलियन। और गो साहब ने खास तौर पर यह शर्त रखी है कि कंपनी के 49% शेयर पूरी तरह से बिना किसी शर्त के आपके यानी किन श्वे के नाम कर दिए जाएं। साथ ही गो साहब आपको दिल से आमंत्रित करते हैं कि आप जिंगहुई टेक्नोलॉजी की कोर टीम में शामिल हों, ताकि हम साथ मिलकर भविष्य बना सकें। आपका स्वागत है मिस किन। गोलिन, तुमने सारे शेयर मुझे दे दिए और मुझे यहाँ काम करने के लिए भी कह रहे हो। यह सब इतनी अचानक हुआ कि मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूँ। तुम्हें बस एक ऐसे मौके की तलाश थी जहाँ तुम अपनी प्रतिभा दिखा सको और खुद को साबित कर सको। इस बार मना मत करना। जी हाँ मिस किन, आप बिल्कुल भी मना न करें। तो फिर मैं कोशिश करके देखती हूँ। सिस्टम, पत्नी किन श्वे पर खर्च का पता चला। जिंगहुई टेक्नोलॉजी 49% शेयर, अनुमानित मूल्य 50 मिलियन, 10 गुना कैशबैक की गणना की जा रही है। 500 मिलियन का कैशबैक आपके लिंक किए गए खाते में भेज दिया गया है। बधाई हो, आपको विशेष पुरस्कार मिला है। पुरस्कार, नई ऊर्जा वाली कार का डिजाइन और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली दवा, एक खुराक। विशेष पुरस्कार, नई ऊर्जा वाली कार का डिजाइन। सिस्टम, क्या बात है, इसका क्या उपयोग है? विशेष पुरस्कार रैंडम रूप से सक्रिय हुआ। नई ऊर्जा वाली कार का डिजाइन, टॉप लेवल नई ऊर्जा वाली कार, कोर 3 इलेक्ट्रिक सिस्टम, सॉलिड स्टेट बैटरी, अत्यधिक कुशल मोटर, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिजाइन। एक बार जब यह कार बाजार में आएगी तो यह मौजूदा नई ऊर्जा वाली कार उद्योग को पूरी तरह से तबाह कर देगी। शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली दवा का उपयोग, उपयोगकर्ता के शरीर की सभी क्षमताएं मजबूत हो गई है। ताकत सामान्य से 5 गुना बढ़ गई है। इतनी जबरदस्त। वांग साहब, तो फिर हम चलते हैं। श्वे, कल समय पर ऑफिस आ जाना। ठीक है, मैं आप दोनों को बाहर तक छोड़ देता हूं। सुनिए किन एक्सयूई, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। तुम यही मेरा इंतजार करना। ठीक है, आप जाइए। किन एक्सयूई, कितने दिनों बाद मिले हम। किसका इंतजार कर रही हो? झाओ तियानहाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिय, मैं यहाँ तुमसे अचानक मिलने ही तो आया हूँ। मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखो और अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते। तुम्हारे पति, वो जिसे जिंगवी ने नौकरी से निकाल दिया, इंतजार करना छोड़ दो। उसे जिंगवी से निकाला जा चुका है और वो घर भी तो किराए का है ना? बड़ा दिखावा करते हो किन एक्सयूई। तुम ऐसे मामूली इंसान के पीछे क्यों पड़ी हो? बस तुम रात को मेरी सेवा अच्छे से करो, मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें जो चाहिए होगा मैं वो सब तुम्हें खरीद कर दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो घर हमारा अपना है और आज मैं जिंगवी आया हूँ तो बस एक करार पर दस्तखत करने आया हूँ। कैसा करार? नौकरी से निकाले जाने के मुआवजे का समझौता। बेशक यह शेयरों के हस्तांतरण का अनुबंध है। जिंगवी टेक्नोलॉजी के 49% शेयर अब मेरी पत्नी किन एक्सयूई के नाम है। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तो तुम कह रहे थे कि जिंगवी टेक्नोलॉजी बर्बाद हो गई है। हाँ, जिंगवी कंपनी का फंड खत्म हो चुका है। यह बात तो हर कोई जानता है। शायद तुम्हें निराशा होगी। मैंने अभी अभी जिंगवी में 50 मिलियन का निवेश किया है। मेरी पत्नी के पास कंपनी के 49% शेयर है। जिंगवी अब हमारी है। गोलिन, तुम तो बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। किन एक्सयूई, तुमने सुना? तुम इसकी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? यह तो बस एक पूरी तरह से मामूली इंसान है। तुम जैसी भोली भाली लड़की को ठगना ही इसका काम है। किन एक्सयूई, होश में आओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम लुट जाओ और तुम्हें पता भी न चले। झाओ तियानहाओ, मेरे सामने बकवास बंद करो। गो लिन कैसा इंसान है यह मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ।
मेरे और मेरे पति के बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। झाओ तियानहाओ, तुम्हारी ये घटिया चालें, जैसे कि पीठ पीछे साजिश करना, मुझे कंपनी से निकलवाना, ये सब बहुत ही निचले स्तर की हरकतें हैं। अगर तुम खेलना ही चाहते हो तो मैं गो लिन अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना ये ओछी हरकतें दोबारा मत करना। किन एक्सयूई, चलो यहां से। एक डॉट। अब आओ, अभी के अभी अपने सबसे मजबूत आदमियों को बुलाओ, हथियार साथ ले लेना, मेरे साथ चलो, आज हिसाब बराबर करना है। आज रात हमने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, तुम्हें कैसा लगा? जब तक मैं आपके साथ हूं मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। लड़के, अगले साल आज ही के दिन तुम्हारी बरसी होगी। गो लिन, ये लोग कौन है? चाहे तुम्हें किसी ने भी भेजा हो, मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। धिक्कार है, पैसा लेकर काम करना तो दुनिया का दस्तूर है। किसी ने पैसे दिए हैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वाने के लिए। डरो मत, थोड़ा पीछे हट जाओ। यह पिछली बार सिस्टम से मिला बॉडी एनहांसमेंट सीरम है, आज इसकी ताकत आजमा ही लेते हैं। नाटक बंद करो, इसे खत्म करो। भाइयों, हमला करो। बोल, तुम्हें किसने भेजा है? माफ कर दीजिए भाई साहब, वह झाओ तियानहाओ है। झाओ साहब ने ही हमें भेजा है, उसने कहा तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दो, जान बख्श दो। आखिरकार झाओ तियानहाओ ही निकला। भाई, जो कुछ भी पता था मैंने बता दिया। आप तो बड़े दिल वाले हैं, मुझे एक मामूली गलती समझकर छोड़ दीजिए। ठीक है, मौत की सजा तो माफ है, पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इस बार बस एक छोटी सी चेतावनी है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। दफा हो जाओ। गोलिन, गोलिन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। झाओ तियानहाओ हद पार कर रहा है, वह लगातार मुझे परेशान कर रहा है, और अब तो उसने गुंडे भी भेज दिए। लेकिन सुनो, वैसे तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए हो? तुम्हारे पति यानी मैं क्या हमेशा से ताकतवर नहीं था? अब यह दुश्मनी पक्की हो गई। झाओ तियानहाओ, मैंने तुम्हें याद रखा है। गोलिन, जल्दबाजी मत करो। जियांगजेंग में झाओ परिवार का ही सिक्का चलता है। उनका मुख्य काम पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियां बनाना है और लो एंड इलेक्ट्रिक वाहनों का कारोबार है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खूब पैसा कमाया है। वे जियांगजेंग की जानी मानी कंपनी है, उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। दूसरे क्षेत्रों में तो काम करना मुश्किल होगा, लेकिन नई ऊर्जा वाले क्षेत्र में मेरे पास एक तरीका है। कल हम कंपनी जाकर बात करेंगे। कृपया बैठिए। चेयरमैन गो, डायरेक्टर किन, हमने आपके लिए कमरे तैयार करवा दिए हैं। अब से यह जगह डायरेक्टर किन का निजी कार्यालय होगा। आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ भी पसंद न आए तो बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर वांग, बैठिए। क्या आप बदला लेना चाहते हैं? कैसा बदला? मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। जिसने जिंगहुई टेक्नोलॉजी का फंड रोका था और हर जगह मुश्किलें खड़ी की थी, वह असली मास्टरमाइंड झाओ ग्रुप ही है। क्या सच में वही है? लेकिन बदला कैसे ले? झाओ परिवार बहुत बड़ी हस्ती है, इंडस्ट्री में उनका बहुत दबदबा है। मिस्टर वांग, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रही बात बदला लेने की, तो वह बहुत आसान है। इसका इस्तेमाल करके यह हुआन्यू टेक्नोलॉजी की नवीनतम उपलब्धि है। पंगु 3 इलेक्ट्रिक कोर सिस्टम, सॉलिड स्टेट बैटरी और हाई एफिशिएंसी मोटर, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिजाइन, जो मौजूदा बाजार की हर चीज को बदल देगा। सबसे बेहतरीन गाड़ियां, रेंज में 300% की बढ़ोतरी, चार्जिंग समय में 70% की कमी, प्रदर्शन में पूरी तरह से क्रांति। एक बार बाजार में आते ही पूरे उद्योग में तहलका मच जाएगा। उस समय
झाओ समूह जो कारों के साम्राज्य पर टिका है। खासकर वे लोग जो अभी नई ऊर्जा वाले उद्योग में आए हैं पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। मिस्टर वांग, यह बदला लेने का सही समय है ना? रेंज में 300% की बढ़ोतरी, चार्जिंग समय में 70% की कमी। मिस्टर गो, क्या यह सच है या झूठ? हुआनियों की ताकत तुम जल्द ही देख लोगे। लेकिन यह काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है। बैटरी और इलेक्ट्रिक कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल करके झाओ समूह का गला घोंटना है। इतना काफी नहीं है। गला घोंटने से तो बस दर्द होता है। मैं तो झाओ समूह का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। उनके बाजार के हर हिस्से पर कब्जा करना है। क्या तुम खुद अपनी कारें बनाना चाहते हो? नई ऊर्जा वाली कारें? बिल्कुल सही। पूरी सप्लाई चेन को अपने काबू में करना है। अपना खुद का नई ऊर्जा वाला कार ब्रांड खड़ा करना है। लेकिन यह तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें तो बेहिसाब पैसा लगेगा। सप्लाई चेन और प्रोडक्शन लाइन डिजाइन करना होगा। पैसा कोई समस्या नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं 500 मिलियन का निवेश कर सकता हूं। पहले प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं, देखते हैं बाजार का क्या रिएक्शन रहता है। फिर बाजार के रिस्पॉन्स के आधार पर मैं और निवेश बढ़ा दूंगा। क्या कहते हैं मिस्टर गो? ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। बस यह बैटरी और मोटर सिस्टम क्या वाकई उतना ही शानदार है जितना आप कह रहे हैं? आप इंजीनियर ली को बुलाकर दिखा दीजिए, उन्हें सब समझ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर ली। लेकिन हमारी कंपनी ने उन्हें बहुत मोटी सैलरी देकर रखा है। नई ऊर्जा तकनीक के बड़े उस्ताद हैं वो। उन्हें बुलाइए, देखते ही समझ जाएंगे। इंजीनियर ली। मिस्टर वांग, अरे इंजीनियर ली, आइए आइए, इधर आइए। अभी आपको ही ढूंढ रहा था। जरा इसे देखिए। यह क्या है? यह ऊर्जा घनत्व, यह मोटर की कार्यक्षमता, यह इलेक्ट्रिक कंट्रोल लॉजिक। नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह तो आने वाले कल की तकनीक है। इसने तो मौजूदा सारे सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। रेंज और चार्जिंग की गति 300% का सुधार, समय में 70% की कटौती। मिस्टर वांग, यह तकनीक कहां से आई है? यह तकनीक मौजूदा दौर से कम 30 साल आगे है। क्या यह सच है? 100% सच है। मिस्टर वांग, नई ऊर्जा वाली कारों की मुख्य तकनीक इन्हीं 3 इलेक्ट्रिक सिस्टम में होती है। और इस कार में अगर यह सिस्टम लग जाए तो इसकी रेंज और प्रदर्शन बाजार की सारी लग्जरी कारों को धूल चटा देगी। यह पूरी तरह से गेम चेंजर है। यह तो तख्तापलट करने वाली तकनीक है। क्या यह मुमकिन है? यह डिजाइन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से काम करेगा, लेकिन यह कारीगरी, इसमें तो बहुत बड़ा निवेश लगेगा। प्रचार और सामग्री, खासकर सॉलिड स्टेट बैटरी उत्पादन, हर एक चरण में भारी मात्रा में पूंजी की जरूरत होगी। पैसे की कोई चिंता नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं 50 करोड़ का निवेश करूंगा। सिस्टम ने पता लगाया, होस्ट ने अपनी पत्नी किनजुई पर खर्च किया। 50 करोड़ का निवेश, 10 गुना कैशबैक की गणना हो रही है। 5 अरब की कैशबैक राशि खाते में आ गई है। नहीं मिस्टर वांग, क्या वह हमारी कंपनी का छोटा गो नहीं है? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? पुराने ली, अब जमाना बदल गया है। ये चेयरमैन गो हैं, अब वे अरबपति बन चुके हैं और हमारी शिंगहुई टेक्नोलॉजी के 49% शेयर के मालिक हैं। चेयरमैन गो, आपने मुसीबत के समय मेरी मदद की, डूबती हुई नैया को बचाया है। मिस्टर वांग, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। मिस्टर वांग, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। वे 49% शेयर मेरी पत्नी किनजुई के नाम पर हैं। और वैसे भी हमारा दुश्मन एक ही है, झाओ ग्रुप, झाओ तियानहाओ। झाओ तियानहाओ और उसके पीछे का झाओ ग्रुप। मैंने लोगों से पता लगा लिया है, वही लोग पीछे से चालें चल रहे हैं और हमारी कंपनी के भीतरी गद्दारों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं ताकि अंत में हमारी कंपनी को कौड़ियों के दाम खरीद सके। हम्फ, धिक्कार है, हम्फ, धिक्कार है। अगर वे जंग चाहते हैं तो हम उन्हें धूल चटा देंगे। ठीक है चेयरमैन गो, इस बार मैं आपकी बात मानूंगा। झाओ ग्रुप को सबक सिखाना ही होगा, उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। नई कार लॉन्च के बारे में सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है, प्रचार भी सफलता के लिए उतना ही जरूरी है। यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें चेयरमैन गो। तब तक मैं तैयारी शुरू करता हूं।
रही बात विज्ञापन और प्रचार की, तुम क्या योजना बना रहे हो? झाओ एंटरप्राइज। आखिरकार ऑटोमोबाइल उद्योग में उनकी जड़ें गहरी हैं। इतने सालों से यह काम आसान नहीं होगा, है ना? प्रचार और मार्केटिंग बस दिखावा है। इन दोनों को सही से इस्तेमाल करना ही काफी है। चलो मेरे साथ विज्ञापन कंपनी चलो। अरे मिस्टर जी सुनिए, फोन मत काटिए, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मिस्टर ली। बेकार, सबके सब बेकार हैं। आधा साल बीत गया है, एक भी ऑर्डर नहीं मिला। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। मिस्टर वू, घबराइए मत, अगर कंपनी डूब भी गई तो भी हमें अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। बाहर 2 मेहमान आए हैं, कह रहे हैं कि एक बड़ा बिजनेस डील करना है। विज्ञापन का बजट कम से कम 2 करोड़ से शुरू है। क्या 2 करोड़? वो भी शुरुआती बजट। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ मेहमानों का स्वागत करो। अरे नहीं, रुको, ठहरो, मैं खुद जाकर उनका स्वागत करूंगा। मेहमान कहाँ है? गोलिन, 2 करोड़ का विज्ञापन बजट, क्या तुम्हें सच में भरोसा है? क्या यह बहुत बड़ा निवेश नहीं हो जाएगा? 2 करोड़ की बात है, यह तो बस शुरुआत है। एक बार नाम बन जाए तो ये 2 करोड़ अरबों का प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अगर उन्हें खेल खेलना ही है तो फिर बड़े स्तर पर खेलेंगे। अरे मेहमान, आपका स्वागत है, अंदर चलकर बात करते हैं। आप दोनों बैठिए। वहां क्या खड़े हो, जाकर चाय लाओ। सुना है आप दोनों 2 करोड़ का विज्ञापन करना चाहते हैं। मिस्टर वू, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है। सुना है कि च्वांगशी जियांगचिंग की सबसे बेहतरीन विज्ञापन कंपनी है। बिल्कुल सबसे बेहतरीन। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको एक चमत्कार करके दिखाऊंगा। 2 करोड़ का विज्ञापन, मैं आपको अपनी काबिलियत जरूर दिखाऊंगा। बस यह नहीं पता कि आप दोनों किस उत्पाद का प्रचार करना चाहते हैं। अरे यह, इसकी बैटरी क्षमता टॉप क्लास कारों से भी कहीं ज्यादा है। 300% चार्जिंग की क्रांतिकारी तकनीक, ड्राइविंग के अनुभव को फिर से परिभाषित करना। अरे वाह, आपके विज्ञापन के शब्द तो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यह भ्रामक प्रचार के दायरे में आ सकता है। जोखिम बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि इसे संभालना मुश्किल होगा। मैं जो भी करता हूँ उसमें झूठ का सहारा नहीं लेता। सच्चाई के मामले में आप बेफिक्र रह सकते हैं। यहाँ जो भी इस गाड़ी के बारे में परफॉर्मेंस पैरामीटर्स लिखे हैं वो सब सच है। अरे मिस्टर गो, आपसे क्या छिपाना, हमारे पास जो भी ग्राहक आते हैं सब यही कहते हैं कि उनका उत्पाद असली है। लेकिन विज्ञापन के शब्द जितने बढ़ा चढ़ाकर होंगे, अगर उत्पाद वैसा नहीं निकला तो यह उल्टा असर करेगा, बहुत बुरा होगा। इस बात की आप बिल्कुल चिंता न करें। सैंपल कार 2 दिनों में तैयार हो जाएगी, तब मैं आपको एक गाड़ी भिजवा दूंगा। सच है या झूठ, आप खुद चलाकर देख लीजिएगा। अगर मिस्टर गो इतने आश्वस्त है और अगर यह उत्पाद सच में ऐसा है तो यह पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक परमाणु बम की तरह होगा। बिल्कुल, यह तो होना ही है। मिस्टर वू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। यह डील मैं पक्की करता हूँ, भले ही मुझे च्वांगशी की साख ही क्यों न दाव पर लगानी पड़े। आप दोनों थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूँ। थोड़ा इंतजार। सिस्टम ने पता लगाया, मेजबान ने पत्नी किन जुई के लिए खर्च किया। विज्ञापन प्रचार खर्च 2 करोड़। 10 गुना कैशबैक गणना चल रही है। 20 करोड़ का कैशबैक खाते में आ गया है। बधाई हो, आपको एक विशेष रैंडम इनाम मिला है। एक्स-रे विजन क्षमता प्राप्त हुई। एक्स-रे विजन, सब कुछ आर पार देख सकता हूँ। यह तो दिलचस्प है, शायद यह बहुत काम आए। एक गोलिन, क्या तुम्हें सच में इस पर भरोसा है? चिनशियू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। हमारे उत्पाद पर भरोसा रखो। सबको सूचित कर दो, इस साल का न्यू एनर्जी कार उत्पादन का लक्ष्य 1 लाख यूनिट से शुरू। प्रोडक्शन लाइन को 24 घंटे चालू रखो। जो भी लापरवाही करेगा उसे नौकरी से निकाल दूंगा। जी झाओ। एक और खबर है, यह जिंगहुई टेक्नोलॉजी के बारे में है। गोलिन और चिनशियू के बारे में।
उन दोनों के। वे दोनों जोकर क्या कर रहे हैं? अब वे क्या नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? लगता है वे भी न्यू एनर्जी कार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वे जिंगहुई टेक्नोलॉजी का नाम खराब कर रहे हैं। हा 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 हा। कार बनाना जिंगहुई। वे पहले बस एक कबाड़ का कारखाना थे। भले ही उनके पास थोड़ी तकनीक हो, पर मुख्य 3 इलेक्ट्रिक सिस्टम का क्या? उसे पाने के लिए हमने कितनी भारी कीमत चुकाई है। विदेशी दिग्गजों के आगे झुककर तब जाकर पेटेंट हासिल किया है। उन्हें क्या पता होगा वे क्या सपने देख रहे हैं। झाओ, लगता है इस बार वे सच में तैयार हैं। काफी हलचल है। सुना है उन्होंने कोई पांगु सिस्टम बनाया है। पांगु सिस्टम? वह कौन सा कचरा है? पता नहीं, लेकिन उनके विज्ञापन बहुत शोर मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि पांगु सिस्टम विदेशी तकनीक से 30 साल आगे है। हा हा हा। विदेशी तकनीक से 30 साल आगे। ईसा मसीह भी वापस आ जाए तो इतनी बड़ी डींग नहीं मारेंगे। बकवास। झाओ, यह तुम्हारी बुद्धिमानी है। वे खुद मौत को दावत दे रहे हैं। आग से खेलना चाहते हैं। मैं आग में घी डालने का काम करूंगा। तुरंत उन पत्रकारों को बुलाओ जो पैसे लेकर काम करते हैं। जैसे ही जिंगहुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जैसे ही वे डींग मारेंगे, उन्हें सबके सामने बेनकाब कर देना, उनकी धज्जियां उड़ा देना। मैं जिंगहुई और उस प्यारे जोड़े को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। झाओ, तुम्हारी यह चाल लाजवाब है। हो जाएगा। घबराओ मत, आज तुम ही मुख्य अतिथि हो। याद रखना, मैं मंच के नीचे ही रहूंगा। तुम साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। झाओ ने सब इंतजाम कर लिया है। पैसे लिए हुए पत्रकार अंदर ही हैं। जैसे ही जिंगहुई डींग मारेगी, हम तुरंत उन पर हमला बोल देंगे। उन्हें शर्मिंदा करने की पूरी गारंटी है। बहुत बढ़िया। आज मैं देखना चाहता हूं कि गो लिन और चिन शू कैसे बर्बाद होते हैं। चिंता मत करो। 8। सभी मीडिया मित्रों का स्वागत है और उद्योग के साथियों का भी। आज आप सभी यहाँ शामिल हुए हैं हमारी कंपनी जिंगहुई टेक्नोलॉजी के नए उत्पाद के लिए, नई ऊर्जा वाली कार लॉन्च इवेंट में। आज मैं आप सभी को परिचय दूंगी हमारी जिंगहुई टेक्नोलॉजी द्वारा पेश की गई सबसे नई ऊर्जा वाली कार का। मिस किन, बताइए आपकी कंपनी कैसे बाकी प्रतिस्पर्धियों से 30 साल आगे होने का दावा करती है? रेंज में 300% की बढ़त। ये सब झूठी अफवाहें हैं। मिस्टर गो बस गड़बड़ फैला रहे हैं। पक्का किसी ने उन्हें उकसाया है। फिर वही आ गया। मिस किन, कृपया सीधा जवाब दे। मेरे पत्रकार मित्र, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे उत्पाद झूठे प्रचार हैं? बस आपके विज्ञापनों के आधार पर ही 30 साल आगे, रेंज में 300% की बढ़त। जीवी वीडियो, चार्जिंग समय में 70% की कमी। चार्जिंग समय में 70% की कमी। यह आधुनिक तकनीक के सामान्य ज्ञान के पूरी तरह खिलाफ है। यह ग्राहकों को खुलेआम धोखा देना है। अगर आपने नहीं देखा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। तकनीक हर दिन बदल रही है। क्या आप अपनी सीमित सोच से इसे परिभाषित करेंगे? बताइए, इसे झूठा प्रचार कैसे कहा जा सकता है? सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, अपनी आंखों से देखें। क्या यह झूठा प्रचार है? अभी हम असली कार का टेस्ट करके दिखाएंगे। क्या यह झूठा प्रचार है? एक बार चलाकर देख लीजिए। सभी मीडिया मित्रों का स्वागत है। आगे आएं और टेस्ट ड्राइव करें। इसकी पावर रिस्पॉन्स, हे भगवान, यह तो बहुत जबरदस्त है। इसकी रेंज का प्रदर्शन तो बहुत सटीक है। चार्जिंग की गति तो बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्म जैसी है। स्मार्ट ड्राइविंग असिस्टेंस बहुत ही स्मूथ है। जटिल रास्तों पर भी आसानी से चल रही है। यह तो बिल्कुल भविष्य की तकनीक का अनुभव है। अगर यह कार बाजार में आ गई तो बाजार में मौजूद टॉप इलेक्ट्रिक कारों के लिए शायद बचने की कोई जगह नहीं बचेगी। बकवास, झूठ, सब कुछ झूठ है। ये पत्रकार पक्का गो लिन के खरीदे हुए हैं। नाटक। यंग मास्टर झाओ, स्टेज पर मौजूद वे पत्रकार सब हमारे पैसे से खरीदे गए हैं ताकि वे हंगामा कर सकें। तुम क्या कह रहे हो? सच में जिंगहुई की इस बार लॉन्च की गई कार बहुत ही दमदार है। इसमें कोई कमी निकालना नामुमकिन है। बेवकूफ। यंग मास्टर झाओ, घबराओ मत। भले ही उनके फीचर्स इतने टॉप क्लास के हों,
लेकिन इसकी कीमत कम तो नहीं होगी। मेरा अनुमान है कि कीमत लाखों में होगी। आम आदमी तो इसे खरीद ही नहीं पाएगा। देखना, इसकी बिक्री पूरी तरह फ्लॉप होगी। गोलिन, सिर्फ परफॉर्मेंस की तारीफ मत करो। दम है तो बताओ कि यह कार कितने में बिकेगी। कहीं 10 लाख प्रति कार तो नहीं। तुम लोग जिंग हुई वाले, क्या इस कार के सहारे अपनी किस्मत पलटने की सोच रहे हो? बकवास। सपना देखना बंद करो। सिटी डेली, सपना देखना बंद करो। सपना देख रहे हो लाखों में? यह तो बहुत ही महंगी कीमत है। यह तो बहुत ही महंगी कीमत है। परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी अच्छी हो, इतनी ज्यादा कीमत पर बिक्री तो बिल्कुल नहीं होगी। किसने कहा कि हमारी कीमत बहुत ज्यादा है? मैं गारंटी देता हूं कि इस कार की कीमत हर कोई आसानी से चुका सकता है। मैं घोषणा करता हूं, शिनहुई का पहला मॉडल पंगु 3 इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप तकनीक से लैस नई ऊर्जा वाली कार, कीमत है 1.99 लाख युआन। तुमने क्या कहा? इतनी कीमत? तुमने बिल्कुल सही सुना है, सिर्फ 1.99 लाख। यह तो इंडस्ट्री में भूकंप आ गया। यह तो पूरी तरह से तबाही मचा देगा। पूरी नई ऊर्जा वाली कार बाजार में, सब खत्म हो गया। हमारा झांव परिवार अब खत्म हो गया। इस कीमत पर हम कैसे टिक पाएंगे? गो, क्या 1.99 लाख की कीमत सच है? क्या तुम वाकई मुनाफा कमा पाओगे? बिल्कुल सही है। हालांकि पहले बैच में केवल 2000 कारें ही उपलब्ध हैं। पहले आओ पहले पाओ। स्टॉक खत्म होते ही बिक्री बंद। सिर्फ 2000 कारें। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अभी भी मौका है। हम उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करने दे सकते। सही कहा। 5 चेहरा गोलिन, आज का लॉन्च इवेंट सच में बहुत सफल रहा। मुझे अभी भी लग रहा है जैसे यह सब एक सपना हो। यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। मत भूलो कि यह सब किसके नेतृत्व में हुआ है। गो, एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वांग, तुम्हें इतना खुश देखकर लगता है कि वो 2000 कारें पूरी तरह से बिक चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सब कुछ बिक गया। बिक्री शुरू होते ही हमारा सर्वर क्रैश होने ही वाला था। सिर्फ 3 मिनट, बस 3 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। यह तो वाकई अविश्वसनीय है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब हमें बस इतना करना है कि अपनी प्रोडक्शन लाइन को पूरी तरह से बढ़ाना है ताकि सप्लाई की कोई कमी न हो। फंडिंग की चिंता मत करो, मैं और निवेश करूंगा। बहुत बढ़िया। नई ऊर्जा वाली कारें भविष्य का सबसे बड़ा अवसर है। अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो इस इंडस्ट्री में हम एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। वांग, गो, मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? इतना घबराए क्यों हो? जिन कंपनियों के साथ हम काम कर रहे थे उन स्पेयर पार्ट्स सप्लायर्स ने अभी एक साथ नोटिस भेजा है। वे एक तरफा तरीके से समझौता तोड़ रहे हैं और सप्लाई देने से मना कर दिया है। तुमने क्या कहा? आपूर्ति बंद। आखिर मामला क्या है? साफ साफ बताओ। वांग, तुम बैटरी के कच्चे माल के प्रभारी हो, हाई एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण और स्मार्ट ड्राइविंग सेंसर के। उन तीनों मुख्य आपूर्तिकर्ताओं ने अभी एक के बाद एक आधिकारिक पत्र भेजे हैं। वे एक तरफा समझौता खत्म कर रहे हैं। उनके कारण बहुत अस्पष्ट हैं, लेकिन उनका रुख बहुत सख्त है। तुमने क्या कहा? कमीने, हमारी कारें तो धड़ाधड़ बिक रही हैं। यह तो बैठे बिठाए पैसे कमाने का मौका है। क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? पैसे नहीं कमाना चाहते। यह उनका दिमाग खराब होना नहीं है, बल्कि किसी ने उन्हें ऐसी पेशकश दी है जिसे वे मना नहीं कर सकते, या फिर उनकी कोई ऐसी कमजोरी पकड़ ली है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो यह सब झाओ तियानहाओ की करतूत है। उसके अलावा इस समय कोई और ऐसी गंदी चाल नहीं चलेगा। गो, अब हम क्या करें? प्रोडक्शन लाइन तो बस बंद होने ही वाली है। अगर वह चालबाजी खेलना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो हम भी उससे आखिरी दम तक लड़ेंगे। वांग, क्या तुम्हारे पास अभी कोई और विकल्प है जो काम आ सके? विश्वसनीय साझेदार। कुछ कंपनियां हैं जिनसे हमारे संबंध ठीक हैं, पर वे छोटे आपूर्तिकर्ता हैं। उत्पादन क्षमता कम है, लागत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिन टिक पाएंगे। यह तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। कुछ दिन ही काफी हैं। तुरंत उनसे संपर्क करो, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पहले ऑर्डर और बाद के छोटे बैच का उत्पादन न रुके। साथ ही पहली बिक्री और प्री ऑर्डर वाले सभी कार मॉडलों की कीमतों में 30% की कटौती कर दो। 30%। गो, यह कीमत पहले से ही बाजार भाव से काफी कम है। 30% और कम कर देंगे तो क्या हम झेल पाएंगे?
पैसे की चिंता मत करो, जो नुकसान होगा उसे मैं भरपाई कर दूंगा, लेकिन फंड का सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमें अभी जो करना है वह है कीमत युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करना, साथ ही सप्लाई चेन को फिर से व्यवस्थित करना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। गो, आप तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। आपकी पहुंच तो आसमान तक है। मैं वांग इस जंग में आपका ही साथ दूंगा। जब तक आप जैसे स्तंभ मेरे साथ हैं, मुझे किसी शैतान से डर नहीं लगता। कॉन्ग एनजीएच जिंग भी जरूर आसमान छुएगी। पता चला है कि होस्ट ने अपनी पत्नी किन एक्सयूवी पर खर्च किया है। विशेष रैंडम इनाम सक्रिय। इनाम, एक यवन रक्षक गोली। प्रभाव, उपयोगकर्ता की सुंदरता हमेशा बनी रहेगी, हमेशा युवा। एक सर्वशक्तिमान ऊर्जा गोली। प्रभाव, शरीर को मजबूत बनाना, ऊर्जा का असीमित स्रोत। यौवन रक्षक गोली पत्नी के लिए, हमेशा युवा रहने के लिए। सर्वशक्तिमान ऊर्जा गोली, असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा। इसके खाने के बाद, उसके बाद मैं और मेरी पत्नी ढेर सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। गोलिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे खोए खोए क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ अच्छी बातें सोच रहा था। तो वांग साहब, अगर झाओ ग्रुप को खेल खेलना ही है तो हम भी उनके साथ अंत तक खेलेंगे, ठीक है? इस बार बहुत बढ़िया काम किया। जिंगहुई की मुख्य सप्लाई चेन काट दी है। देखते हैं अब गोलिन वो लड़का क्या कर पाता है। बैटरी का सामान नहीं है, मोटर के मैग्नेट और सेंसर भी नहीं। उसकी वो सारी गाड़ियां बस कबाड़ का ढेर हैं। प्रोडक्शन लाइन बस कबाड़ खाने में जाने का इंतजार कर रही है। झाओ साहब, बहुत शानदार। जिंगहुई का खत्म होना तय है। झाओ साहब, गड़बड़ हो गई, आफत आ गई है। जिंगहुई पागल हो गया है। घबराओ मत, क्या वो आसमान से तारे तोड़ लाएंगे? उन्होंने घोषणा की है कि सभी मॉडलों की कीमत 30% कम कर दी है और अरबों की सब्सिडी का नारा भी दिया है। पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया है। हमारे पुराने ग्राहक 80% लोग जिंगहुई की गाड़ियां खरीदने भाग गए हैं। अब गोदाम से निकली हजारों नई गाड़ियां सब बिना बिका स्टॉक बन गई है। बैंक से कर्ज चुकाने के लिए फोन आ रहे हैं। झाओ साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? 10 अरब? गोलिन के पास 10 अरब कहां से आए? क्या उसने बैंक लूटा है? झाओ साहब, हमने पता लगा लिया है। पैसा हुआन्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप के खाते से आया है। हुआन्यू तो गोलिन का है। क्या वो वाकई चेयरमैन है? ये 10 अरब उसका अपना पैसा है। क्या बकवास है? क्या क्या कहा? तुम कह रहे हो कि वो अपनी जेब से 10 अरब लगा रहा है सिर्फ हमसे प्राइस वॉर लड़ने के लिए? पागल है वो आदमी, पूरी तरह पागल है। ठीक है गोलिन, अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो हम साथ में मरेंगे। नीचे जाओ। हेलो, क्या ये भालू भाई है? हाँ, मैं हूं। एक आदमी को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। हाँ, वो जियांगजिंग में ही है। पैसे की चिंता मत करो, मैं चाहता हूं कि वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाए। चेहरा, माँ, अरे वाह, मेरा प्यारा दामाद। तुम्हें शायद पता नहीं, ये जो गाड़ी है ना, बाहर के दलाल इसे लाखों में बेच रहे हैं। मिलना भी मुश्किल है। तुमने तो मेरा मान बढ़ा दिया। माँ, आपको पसंद आई, यही काफी है। ये सब तो अपनी ही कंपनी का है। एक, क्या तुम मुझे कुछ और गाड़ियां दे सकते हो? मुझे बाहर थोड़ा दिखावा जो करना है, अपनी सहेलियों को तोहफे में देने के लिए। सुना है ये गाड़ी लिमिटेड एडिशन है, मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बुला लेता हूं, तुम्हें कुछ गाड़ियां दिला देता हूं। मुझे पता था कि मेरी पसंद गलत नहीं है। कितना अच्छा दामाद है। श्याओ श्वे, देखो गोलिन तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। हाँ, एक बात और, तुम दोनों शादी कब करने का सोच रहे हो? मैं तो नन्हे मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। माँ, आप भी क्या कह रही हैं? माँ, तुम चिंता मत करो, बस यह लड़ाई खत्म हो जाने दो। मैं श्याओ श्वे के लिए एक ऐसी शादी करूंगा जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगी। श्याओ श्वे, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी बाहर जाना होगा। ठीक है।
गोलिन, गोलिन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। बताओ, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? मुझे नहीं पता। यह बस एक हादसा था। ब्रेक फेल हो गए थे। हादसा? जिस रफ्तार से तुम आ रहे थे, साफ पता चलता है कि यह हत्या की कोशिश थी। साफ पता चलता है कि यह हत्या की कोशिश थी। साफ पता चलता है कि यह हत्या की कोशिश थी। नहीं बताओगे? इरादतन हत्या का जुर्म। उम्र भर जेल में सड़ोगे। जिंदगी भर के लिए अंदर जाओगे। नहीं, मुझे जेल मत भेजो। मैं बताता हूँ, मुझे भाई ने भेजा था। उसने मुझे 10 लाख दिए थे ताकि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें कुचल दूं। मुझे बस इतना ही पता है। 10 लाख? सिर्फ 10 लाख के लिए तुम मुझे मारना चाहते थे? लगता है इस भाई से मिलना ही पड़ेगा। मुझे तो यह जानना है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। आखिर इस सब के पीछे कौन है? आखिर इस सब के पीछे कौन है? नहीं, गोलिन, यह बहुत खतरनाक है। तुम वहां नहीं जा सकते। शाओशुए, इस पहेली को सुलझाना ही होगा। अगर इसे नहीं सुलझाया तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे और सही सलामत वापस आओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भाई, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लगता है आज रात दावत पक्की है। तुम कौन हो? मौत को दावत दे रहे हो क्या? तुमने ही मुझे मारने के लिए गाड़ी भेजी थी ना? अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे छोकरे, तुम तो बड़े जिद्दी निकले। इतनी टक्कर के बाद भी तुम बच गए। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। दूसरा, कुछ मत कहो तो आज ही तुम्हारी बरसी मना दी जाएगी। आज ही मेरी बरसी मना दी जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करते हो भाइयों। इसे सबक सिखाओ। अब तुम्हारी बारी है। बोलोगे या नहीं? मैं आशों इस दुनिया में वफादारी के दम पर जीता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दर्द हो रहा है, दर्द। बोलता हूँ, बताता हूँ। तो फिर मर जाओ। वह झाओ तियानहाओ है। झाओ ग्रुप। झाओ तियानहाओ ने मुझे 1 करोड़ दिए थे तुम्हें खत्म करने के लिए। मैं भी यह नहीं करना चाहता था। बॉस, मेरी जान बख्श दो। झाओ तियानहाओ। वही था। झाओ तियानहाओ, वाकई वही था। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। शुक्रिया बॉस, मेरी जान बख्शने के लिए। आज से मेरी जान आपकी है। बस आप एक बार हुक्म दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। झाओ ग्रुप अब तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। झाओ तियानहाओ इतने घटिया हथकंडे अपना रहा है। वह पूरी तरह बौखला गया है। ज्यादा देर नहीं बची है। अब बस उसके बर्बाद होने का इंतजार करो। बड़े भाई, आप बहुत बहादुर हैं। मुझे लगता है झाओ तियानहाओ का आपसे लड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे चूहे का बिल्ली की नाक चाटना। उसका मरना तय है। अभी तक आपका परिचय नहीं मिला। आप कौन हैं? तपड़न टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन गोलिन। तपड़न टेक्नोलॉजी, वही जिसकी संपत्ति अरबों में है। तपड़न टेक्नोलॉजी। झाओ तियानहाओ, उस लड़के ने मुझे बताया था कि एक मामूली आदमी से निपटना है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। बड़े भाई, अब से मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका वफादार रहूंगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। रास्ते बहुत खुले हैं। चलो बड़े भाई, संभल कर। भालू भाई ने उसे अपना बड़ा भाई मान लिया। इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। मुझे लगता है तुम सच में बेवकूफ हो। वह बहुत ऊंची पहुंच वाला आदमी है। अगर हम उनके साथ काम कर सके तो यह हमारी 8 पुश्तों की खुशकिस्मती होगी। लेकिन यह झाओ नाम का शख्स गो लिन से टकराने की हिम्मत कैसे कर रहा है? उसका मरना तय है। समझ गए ना आगे क्या करना है? बड़े भाई के साथ वफादारी से रहो। तुम्हारे लिए ऐशो आराम की कमी नहीं होगी। समझ गए?
चेयरमैन झाओ, युवा मास्टर झाओ, देखो तुम लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं। मार्केट शेयर 70% गिर गया है। शेयर की कीमतें आधी से भी कम हो गई है। पहले से बनी कारें बिक नहीं रही हैं। बैंक वाले रोज कर्ज मांग रहे हैं। मुझे लगता है झाओ ग्रुप की नींव तुम बाप बेटे के हाथों बर्बाद हो जाएगी। झाओ तियानहाओ, अगर तुमने अपनी औकात नहीं देखी होती और गो लिन को उकसाया नहीं होता, शिंगहुई टेक्नोलॉजी के साथ बेकार की कीमत की जंग नहीं छेड़ी होती, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। बकवास बंद करो, मैं तो बस झाओ ग्रुप की साख बचा रहा था। तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे थे और हम सबको भी मुसीबत में डाल दिया। सही कहा, शिंगहुई के पास तकनीक और पैसा दोनों है। गो लिन के पीछे तपड़न ग्रुप है। तुम झाओ तियानहाओ उनसे लड़ने की हैसियत रखते हो क्या? सिर्फ अपने उन घटिया हथकंडों के दम पर। आखिरकार उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सभी लोग, अभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम सभी बड़े शेयरधारकों ने पहले ही फैसला कर लिया है। हम तुरंत अपने पास मौजूद झाओ ग्रुप के सभी शेयर बेच देंगे। नुकसान कम करने का यही सही वक्त है। क्या बेचना? क्या मतलब? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर अभी शेयर बेचे तो बाजार पूरी तरह गिर जाएगा। तब तो झाओ ग्रुप सच में बर्बाद हो जाएगा। अगर यह बर्बाद होता भी है तो यह तुम बाप बेटे की वजह से होगा। हमने निवेश पैसा कमाने के लिए किया था, तुम्हारे साथ डूबने के लिए नहीं। रुको, तुम लोग अपने शेयर किसे बेचना चाहते हो? इस वक्त झाओ ग्रुप की इस डूबती नैया को कौन संभालेगा? मिस्टर झाओ, अगर आप अभी पैसे दे सकें, बाजार भाव पर नहीं, तो हम आपसे ही शेयर वापस खरीदने को कहेंगे। बेशक हम आपको और झाओ जूनियर को प्राथमिकता देंगे, लेकिन क्या आप दोनों के पास इतने पैसे हैं? अगर पैसे नहीं हैं, तो फिर हम किसे बेच रहे हैं इसमें दखल न दें। तुम जो कहना है साफ साफ कहो। पहेलियां बुझाना बंद करो। आखिर वो कौन है? मिस्टर गो, आप आ गए। बैठिए। मिस्टर गो, देखिए, सारी कागजी कार्रवाई आपकी शर्तों के अनुसार पूरी हो गई है। बस आपके हस्ताक्षर का इंतजार है। क्या तुम लोगों ने अपने शेयर उसे बेच दिए? बिल्कुल सही, झाओ जूनियर, हमने अपने सारे शेयर मिस्टर गो को बेच दिए हैं। समझदार इंसान वही है जो वक्त की नजाकत को समझे। झाओ ग्रुप का जहाज डूबने ही वाला है। हमने समय रहते नुकसान से खुद को बचा लिया। अपने हितों की रक्षा करना हमारा हक है। गद्दार, तुम सब गद्दार हो। झाओ तियानहाओ, इतनी कड़वी बातें मत कहो। इसे कहते हैं वक्त की नजाकत को समझना। अभी हुए अनुबंध के अनुसार झाओ ग्रुप के 51% शेयर अब मेरे हैं। इसलिए झाओ ग्रुप अब मेरा है। तो अब यहां मेरी मर्जी चलेगी। गो लिन, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। झाओ तियानहाओ, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता, हर कदम पर मेरे खिलाफ साजिश न रची होती, तो झाओ ग्रुप इस हाल में न होता। झाओ तियानहाओ, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। किसी और को दोष मत दो। नालायक, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप मुझे किस हक से मार रहे हैं? किस हक से? तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुमने झाओ परिवार की पीढ़ियों की मेहनत मिट्टी में मिला दी, समझ में आया? मिस्टर गो, जो कुछ भी गलत हुआ वह इस नालायक बेटे की बेवकूफी की वजह से हुआ है। यह उसकी नादानी थी। उसे तुमसे दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए थी। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। कृपया उस पर दया करें। मिस्टर झाओ, यह मेरी गलती है कि झाओ ग्रुप का यह हाल हुआ। तुमने अपने ही बेटे को मारा है और अब मुझसे माफी मांगने आए हो। क्या तुम यहाँ मेरे सामने नाटक कर रहे हो? नहीं 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 मिस्टर गो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने झाओ झंबांग के रूप में व्यापार की दुनिया में दशकों बिताए हैं। इतनी समझ तो मुझ में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी कंपनी कॉन्टेक्ट शिंगहुई की वो नई कार। वह निश्चित रूप से एक युग बदलने वाली क्रांति है। सिर्फ मेरे झाओ ग्रुप की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आज ऐसी कौन सी कार कंपनी है जो तुम्हारे उत्पाद का मुकाबला कर सके? कोई भी नहीं। अगर कोई अजय है तो वो सिर्फ आप है। मिस्टर झाओ, तुम वाकई बहुत समझदार निकले। हा हा हा। मिस्टर गो, आप बहुत पारखी हैं। देखिए क्या ऐसा हो सकता है। देखिए हमारा झाओ ग्रुप भले ही
नई ऊर्जा वाली कारों के क्षेत्र में आपसे पीछे हो, लेकिन सप्लाई चेन एकीकरण में और ऑफलाइन चैनलों में हमने बरसों मेहनत की है। हमारे पास अभी भी एक मजबूत आधार और नेटवर्क है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूरी तरह से शामिल होना चाहता हूं। आपकी कंपनी शिंगहुई टेक्नोलॉजी। मिस्टर गो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मिस्टर झाओ, यह आप क्या कर रहे हैं? आप यह सब क्यों कर रहे हैं? मिस्टर गो, मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, समझदार व्यक्ति ही सफल होता है। झाओ ग्रुप की नाव डूब चुकी है। मैं बस एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां मेरा भविष्य सुरक्षित हो। मैंने ऑटोमोबाइल उद्योग में इतने साल संघर्ष किया है। मुझे यकीन है मिस्टर गो, आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? हमें उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। नालायक, यहां बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। मिस्टर गो, यह नालायक कुछ भी बकवास कर देता है। यह सब इसकी गलती है। इसे दुनियादारी की समझ नहीं है। इसने आपको नाराज किया है। मैं मिस्टर गो से दया की भीख मांगता हूं। हमें जीने का एक मौका दें। मैं तुरंत एक सार्वजनिक बयान जारी कर सकता हूं और इस नालायक से, जो सिर्फ काम बिगाड़ना जानता है, सारे रिश्ते तोड़ सकता हूं। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? हत्या की साजिश। यह मामला। मिस्टर गो, क्या यहाँ कोई गलती हुई है? बिल्कुल नहीं। सबूत पक्के हैं। अधिकारी बस पहुंचने ही वाले हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इसे शायद 10 साल की सजा होगी। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। मैं झाओ परिवार का इकलौता वारिस हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मिस्टर गो, बहुत हो गया। तुम लोगों के ये घटिया नाटक मेरे सामने बंद करो। हत्या की साजिश के सारे सबूत मैंने अधिकारियों को सौंप दिए हैं। इस मामले में शामिल हर एक व्यक्ति को मैं बख्शने वाला नहीं हूं। गोलिन, हद से ज्यादा मत बढ़ो। दहाड़ना सिर्फ कमजोरों का काम है। झाओ तियानहाओ, मुझे तो तुम्हारा वो पुराना घमंड ही ज्यादा पसंद था। गोलिन, आखिर तुम क्या चाहते हो? जो मेरे बेटे को छोड़ दोगे? क्या तुम इस बूढ़े आदमी को घुटनों पर झुकाकर ही मानोगे? ठीक है, मैं झुकता हूं। पिताजी, अगर पहले पता होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। गोलिन, अब मेरे पिता भी झुक गए हैं। हम झाओ परिवार ने भी तुम्हारे आगे हार मान ली है। मैं अब किन शुए के पीछे भी नहीं पड़ूंगा। अब तो तुम खुश होगे, है ना? माफ करना, मैं खुश नहीं हूं। तुम हा। सोचा न था। जिंदगी भर बाज की तरह शिकार किया। आज उसी बाज ने मेरी आंखें नोच ली। लड़के, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम वाकई खिलाड़ी निकले। यह बात हम बाप बेटे याद रखेंगे। अगर तुम मेरे बेटे को जेल भिजवाना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। चलो, लेकिन हम भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। बस तुम मेरा इंतजार करो। मिस्टर गो, झाओ परिवार के उन दोनों बाप बेटों की हिम्मत कैसे हुई आपसे टकराने की? यह तो उनकी नादानी थी। आज आपने झाओ ग्रुप को अपने कब्जे में ले लिया है, तो हमारे शेयर बेचने के पैसे? जी हाँ मिस्टर गो, आप इस हस्तांतरण को देखें। आप सब निश्चिंत रहें। आप सभी के अधिग्रहण की राशि मैं अनुबंध के अनुसार आप सभी के खातों में ट्रांसफर करवा दूंगा।
मिस्टर गो, आप बहुत दूरदर्शी हैं। अब से हम सब आपके ही इशारों पर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो वो बाप बेटे पहले से ही पसंद नहीं थे। आपके साथ काम करने में ही भविष्य है। आज से झाओ ग्रुप आधिकारिक तौर पर हुआन्यू के अधीन है। इसका नाम बदलकर शिंगहुई ग्रुप रखा जाता है। सेक्रेटरी लिन, सब कुछ व्यवस्थित कर दो। कल दोपहर 3 बजे यहीं पर आधिकारिक हस्तांतरण समारोह होगा और ग्रुप के नाम बदलने की घोषणा की जाएगी। जी चेयरमैन। गोलिन, क्या यह झाओ ग्रुप नहीं है? हम यहाँ कैसे आ गए? क्या फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है? हम सच में कुछ हुआ है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। चेयरमैन साहब नमस्ते। चेयरमैन साहब, गोलिन, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? शिनशुए, बताना भूल गया था, मैंने झाओ ग्रुप को खरीद लिया है। अब बस आखिरी सर्टिफिकेशन और शेयरों के ट्रांसफर पर साइन करना बाकी है। यहाँ फिर यह पूरी तरह हमारा हो जाएगा। अधिग्रहण, यह कैसे मुमकिन है गोलिन? आज तुम्हें यहाँ लाने का मकसद यही साइन करवाना था ताकि तुम मेरे साथ इस पल की गवाह बन सको। सिस्टम अपडेट, पत्नी शिनशुए के लिए खर्च किया गया। झाओ ग्रुप के कंट्रोलिंग शेयर खरीदे गए। वर्तमान चरण में फिर से ट्रिगर हुआ। विशेष रैंडम रिवॉर्ड, एक बार मिटाने एलिमिनेशन का अधिकार मिला। किसी भी एक लक्ष्य को चुना जा सकता है। तुरंत उसका अस्तित्व मिटा दें और उससे जुड़ी हर निशानी और सबूत भी। किसी भी लक्ष्य को मिटाएं, हर निशान मिटा दें। क्या सोच रही हो? फिर खो गई? कुछ नहीं, बस काम के बारे में सोच रही थी। चलो अंदर चलें। हम नमस्ते चेयरमैन गो। नमस्ते शिनशुए। शिनशुए, शिनशुए, कृपया यहाँ साइन करें। आपके साइन करते ही यह झाओ ग्रुप नहीं, यह शिंगहुई ग्रुप आधिकारिक तौर पर आपका हो जाएगा। शिनशुए, जैसा पहले तय हुआ था साइन कर दो। ठीक है चेयरमैन गो। तो हमारे शेयरों की पेमेंट? चिंता न करें, सेक्रेटरी लिन सब संभाल रहे हैं। पैसे तुरंत खाते में आ जाएंगे। मैन गोलिन, मैन गोलिन, मैन गोलिन, मैन गोलिन कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, चेयरमैन गो की ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। गोलिन, इतना बड़ा ग्रुप क्या सच में अब हमारा है? अब हमारे पास 51% कंट्रोलिंग शेयर है। पूरी तरह से हमारा। पर मुझे अभी भी चिंता है। झाओ परिवार के वे बाप बेटे, वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। फिक्र मत करो, अगर उन्होंने कोई भी घटिया चाल चली तो मैं वादा करता हूं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो आज के दर्द से 100 गुना ज्यादा होगी। आज के दर्द से 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना बड़ी कीमत। गोलिन, वह हमें बर्बाद करने पर तुला है। पहले उन शेयरधारकों से शेयर वापस ले लिए और फिर झाओ ग्रुप को शिंगहुई टेक्नोलॉजी में मिला दिया। एक नया शिंगहुई ग्रुप खड़ा कर दिया। यह बर्दाश्त के बाहर है। सच तो यह है, यह सब तुम्हारी ही करतूतों का नतीजा है। क्या तुम्हें पता है, अगर मैंने अपने रसूख का इस्तेमाल न किया होता और तुम्हारे सुपारी देकर हत्या करवाने की साजिश को दबाया न होता तो तुम कब के जेल की सलाखों के पीछे होते। मैं तुमसे कह रहा हूं, किसी को भी नाराज करना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने गोलिन को नाराज करके बड़ी गलती की है। पिताजी, इसमें पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि गोलिन इतना खतरनाक खिलाड़ी निकलेगा। लगता है वह पहले से ही भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर बैठा था। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जायंग चेंग में झाओ परिवार का दबदबा दशकों से कायम है। मैं गोलिन को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। यह खेल अभी बाकी है। तो फिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? किन एक्सयूई, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? हमारा सबसे बड़ा सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। बड़ा सपना? आखिर क्या है वो? हमारी शादी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार शादी का तोहफा दूंगा। अब सब कुछ तैयार है, बस तुम्हें यह सरप्राइज देना बाकी था। गोलिन, सच कहूं तो हमारी शादी इतनी भव्य करने की जरूरत नहीं है। दिखावा जरूरी नहीं है।
मेरे लिए बस तुम्हारा साथ ही काफी है। पगली, तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम चिंता मत करो, हमारी शादी में बड़े बड़े सितारे शामिल होंगे। यह जायांग चेंग की सबसे यादगार शादी होगी। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश और सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। सिस्टम अपडेट, पत्नी किन एक्सयूवी के लिए सदी की सबसे भव्य शादी की तैयारी। विशेष रैंडम रिवॉर्ड सक्रिय, टाइम रिवर्सल क्षमता प्राप्त हुई, 24 घंटे का समय पीछे मोड़ने की शक्ति। विशेष मिशन जारी, झाओ पिता पुत्र को कानून के दायरे में लाएं। मिशन पूरा होने पर रहस्य में इनाम मिलेगा। टाइम रिवर्सल, यह क्या चीज है? सिस्टम, इस टाइम रिवर्सल का उपयोग कैसे करें? सिस्टम, इस टाइम रिवर्सल का उपयोग कैसे करें? सिस्टम, इस टाइम रिवर्सल का उपयोग कैसे करें? होस्ट इस क्षमता को सक्रिय कर सकता है समय रेखा को सटीक रूप से पीछे ले जाने के लिए पिछले 24 घंटों में किसी भी बिंदु पर, ताकि घटनाओं की दिशा बदली जा सके। यह क्षमता तो बहुत शक्तिशाली है। शायद यह सही समय पर, 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 शायद यह सही समय पर बहुत काम आएगी। हाँ, याद आया, मैं तो मुख्य बात ही भूल गया था। हमारी शादी के लिए मैंने खास तौर पर मिलान से एक शानदार कस्टमाइज्ड वेडिंग ड्रेस मंगवाई है। वह आज रात तक आ जाएगी। चलो हम वापस चलकर ड्रेस ट्राई करते हैं। मेरी दुल्हन, तुम्हें सबसे खूबसूरत लिबास पहनना चाहिए। गो और किन, आप दोनों का ऑर्डर किया हुआ वेडिंग गाउन अभी अभी सुरक्षित पहुंच चुका है। सिर्फ एक शादी की ड्रेस के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? किन, शायद आपको पता नहीं है, यह तो गो लिन साहब है। दुनिया भर के सबसे बेहतरीन वेडिंग ड्रेस डिजाइनरों को बुलाया गया है। पूरा 1 साल लगा है, लाखों डॉलर खर्च किए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए इसे तैयार करवाया है। सिर्फ इस लहंगे पर ही देखो, हाथों से जड़े हुए 99 बेदाग नीलम जड़े हैं, जो हमारे अटूट बंधन का प्रतीक है। शादी के दिन जब तुम इसे पहनोगी तो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत दुल्हन तुम ही लगोगी। लाखों लाखों डॉलर। गो लिन, यह बहुत महंगा है। मैं श्याओ शिव, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने बहुत पहले ही कसम खाई थी। तुम मेरी पूरी जिंदगी में सबसे कीमती इंसान हो। मेरी हर चीज सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देना, यही मेरे पैसे कमाने का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह थोड़ा ठीक है। जल्दी करो, जाओ और इस मैडम के साथ जाकर ड्रेस ट्राई करो। जल्दी जाओ। मैं फेंग यांग, क्या बात है भाई, मुसीबत है। आपके आदेशानुसार 24 घंटे झाओ परिवार पर नजर रखी थी। अभी पक्की खबर मिली है, वह कमीना झाओ तियानहाओ हार मानने वालों में से नहीं है। पिछली बार जब आपने उसे झाओ ग्रुप से बाहर निकाला था, उसने भारी कीमत चुकाकर खास रास्तों से विदेश से पेशेवर हत्यारों को बुलाया है। उनका निशाना शायद आप ही हैं। भाई झाओ तियानहाओ, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? ठीक है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। गो साहब, कृपया बैठिए। गो साहब, आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी और मेरी पत्नी की शादी के कार्यक्रम में हो सकता है कि कुछ अनचाहे मेहमान हंगामा करने आए। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की जगह को सबसे उच्च स्तरीय सुरक्षा के साथ तैयार किया जाए। एक मक्खी भी अंदर नहीं आनी चाहिए। निश्चिंत रहिए गो साहब, हम पूरी तरह सक्षम हैं। सुरक्षा के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होगी। पूरे इलाके में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होगी, थर्मल मॉनिटरिंग और कई परतों वाली सुरक्षा घेराबंदी होगी। सादे कपड़ों में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। उस समय गारंटी है कि एक मच्छर भी अंदर नहीं आ पाएगा। बहुत बढ़िया, मुझे यही परिणाम चाहिए। इसके अलावा हम अत्याधुनिक हथियारों से लैस सबसे बेहतरीन टैक्टिकल टीम भी तैनात करेंगे। जो कोई भी आपकी शादी में बाधा डालने की कोशिश करेगा, हमें उसे वहीं खत्म करने का अधिकार होगा। आपकी शादी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारी बातें सुनकर वाकई तसल्ली हुई। हालांकि मेरे दिमाग में एक और दिलचस्प विचार आया है। भविष्य की किसी भी मुसीबत को जड़ से खत्म करने का तरीका। कैसा तरीका? योजना को जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। अगर शादी के दिन सच में कोई हंगामा करने आए तो उन्हें अंदर आने दो। अंदर आने दो। गो, यह जोखिम बहुत बड़ा है। अगर आपको या मैडम को कुछ हो गया तो झाओ तियानहाओ वो पागल विदेश से पेशेवर हत्यारे बुला रहा है। वो बहुत मुमकिन है कि दूर से ही सब कंट्रोल करे, खुद सुरक्षित दूरी पर छिपकर सिर्फ हथियारों को काम पर लगाए।
वो फिर से पलटवार कर सकता है। सिर्फ उसे यह यकीन दिलाना होगा कि उसे मौका मिल गया है, ताकि वो अपनी चौकसी कम कर दे और खुद सामने आए। तभी हम एक ही बार में सबका सफाया कर पाएंगे, हमेशा के लिए जड़ से खत्म। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मुख्य क्षेत्र के बाहर एक प्रवेश द्वार खुला छोड़ दो, ताकि उनके लोग आसानी से मुख्य आयोजन स्थल तक घुस सकें। लेकिन याद रखना, यह प्रवेश द्वार और घुसपैठ का रास्ता हर पल हमारी कड़ी निगरानी में होना चाहिए और हमारी पूरी मारक क्षमता के दायरे में। मुझे बस यह चाहिए कि जैसे ही मुख्य लोग सामने आएं और हत्यारे भी, जब वे असली हमला करें तो तुरंत जाल बिछा दो। सबको जिंदा पकड़ना है, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। समझ गया? गो। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबा कांटा डालना पड़ता है। दरवाजा बंद करके शिकार करना मैं खुद इसकी व्यवस्था करूंगा। सुनिश्चित करूंगा कि कोई चूक न हो, किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होने दूंगा। होस्ट की पत्नी किनजुए का पता चला। शादी की सुरक्षा में भारी निवेश किया गया। विशेष रैंडम इनाम सक्रिय हुआ। जेनेटिक लिमिट ब्रेकर सीरम की एक बोतल मिली। एक बार में पूर्ण प्रभाव सक्रिय। मानव क्षमता, गति, शक्ति, विस्फोटक ऊर्जा और प्रतिक्रिया क्षमता में व्यापक सुधार। सामान्य इंसान की सीमा से 20 गुना ज्यादा, 20 गुना मानवीय सीमा। यह तो सीधे सुपरमैन बनने जैसा है। झाओ तियानहाओ, तुम चाहे किसी को भी भेजो, कोई भी शैतान हो, मेरी इस ताकत के सामने सब मिट्टी के खिलौने साबित होंगे। मेरी और किनजुए की यह शादी तुम्हारे लिए आखिरी सफर साबित होगी। पहले जो सीरम लिया था उसने मेरी ताकत कई गुना बढ़ा दी। यह अल्टीमेट सीरम मुझे सामान्य इंसान से 20 गुना ज्यादा ताकतवर बना देगा। शादी नजदीक है। झाओ तियानहाओ, तुम जहरीले सांप, मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। मेरी ताकत जितनी बढ़ेगी किनजुए उतनी ही सुरक्षित रहेगी। किनजुए की सुरक्षा ही मेरी प्राथमिकता है। गो। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा मन बहुत बेचैन है। लगता है आज कुछ बुरा होने वाला है। किनजुए, डरो मत। तुम आज बस सबसे खूबसूरत दुल्हन बनकर रहो। मैं किसी को भी हमारी शादी में खलल नहीं डालने दूंगा। ईगल आई, लक्ष्य अंदर ही है। क्या तुम लोग पहुंच गए? निश्चिंत रहें बॉस। जहरीला बिच्छू और शिकारी कुत्ते योजना के मुताबिक 3 टुकड़ियों में होटल में घुस चुके हैं। दूल्हा और दुल्हन की लोकेशन लॉक कर ली है। हम किसी भी वक्त उन्हें नर्क भेज सकते हैं। ठीक है, मेरे संदेश का इंतजार करो। मैं अपनी आंखों से उन दोनों को बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। उन्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। बस किनजुई और गो लिन को खत्म कर दो। तुम्हें जो पैसे चाहिए, मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। निश्चिंत रहो, मेरे आदमी खून खराबे से गुजर कर आए हैं। वे कभी चुकते नहीं। लक्ष्य का मरना तय है, तो यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे निराश मत करना। लक्ष्य मिला। लक्ष्य निकल चुका है। उत्तर पश्चिम दिशा दोहराओ। लक्ष्य निकल चुका है। आदेश प्राप्त हुआ। जहरीले बिच्छू और शिकारी कुत्ते निगरानी के दायरे में आ चुके हैं। किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार। आदरणीय मेहमानों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारे बॉस मिस्टर गो और उनकी पत्नी किनजुई के विवाह समारोह में शामिल हुए। अब आइए जोरदार तालियों के साथ नवविवाहित जोड़े का स्वागत करें। जुई, इस पल से मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब लोग अपने सिर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाओ। अगर हिलने की कोशिश की तो मारे जाओगे। बॉस, पूरा इलाका हमारे नियंत्रण में है। अब तुम अंदर आ सकते हो। हा हा हा। झाओ तियानहाओ, तो यह तुम हो। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। हाँ, मैं हूँ। बेशक, यह मैं ही हूँ। मैंने झाओ परिवार की आखिरी जमा पूंजी भी खर्च कर दी, दुनिया के सबसे खूंखार हत्यारों को बुलाने के लिए। मैं चाहता था कि तुम्हारी शानदार शादी एक मातम में बदल जाए। झाओ तियानहाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा दोगे?
मरने के करीब होकर भी इतनी अकड़। गोलिन, मैं नहीं चाहता कि किनजुई के सामने तुम्हें छलनी कर दिया जाए। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेक दो। झाओ तियानहाओ, मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपने आदमियों से कहो कि अभी हथियार नीचे डाल दे और तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। शायद अंत में मैं तुम्हें कुछ पल और जीने दूं। बकवास बंद करो। मरते वक्त भी जुबान कितनी तेज चल रही है। इसे अभी मार डालो। अभी इस लड़के को गोलियों से भून डालो। तुम इंसान हो या भूत? यह कैसे मुमकिन है? मैंने जेनेटिक सीरम का सेवन किया है। मेरी शारीरिक क्षमता, ताकत और फुर्ती इंसानी सीमाओं को पार कर चुकी है। तुम्हारी बंदूकें बहुत धीमी हैं। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारी योजना एकदम सटीक है? जिस पल से तुमने कातिल को काम पर रखा, तुम्हारी सारी साजिशें मेरे काबू में थी। तुम्हारे आदमियों को अंदर आने दिया सिर्फ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। अब झाओ तियानहाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी शादी में घुसपैठ कर सकते हो? अब और क्या कहना है तुम्हें? यह कैसे मुमकिन है? तुम्हें मेरी योजना के बारे में कैसे पता चला? झाओ तियानहाओ, तुम्हारी यह छोटी सी चालाकी मेरी असली ताकत के सामने बेमानी है। अगर कोई और चाल बाकी है तो जल्दी दिखाओ, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। हा हा हा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। गोलिन, तुम बहुत काबिल हो, पर तुम्हारे इन करीबियों का क्या? और किन शुए की मां का क्या? उनकी जान क्या तुम बचा पाओगे? तुम क्या करने वाले हो? चलो सब साथ में मरते हैं। नहीं, मेजबान की शारीरिक क्षमता का पता चला, मानवीय सीमाओं से परे, विस्फोट के केंद्र में जीवित रहने में सक्षम। लक्ष्य किन शुए का पता चला, जीवन संकेत लुप्त हो रहे हैं। शुए सिस्टम, उन्हें बचाओ, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मुझे मेरी पत्नी को बचाना ही होगा। विशेष पुरस्कार, समय का उल्टा प्रवाह। सक्रियण की शर्तें पूरी हुई। क्या अभी शुरू करें? विस्फोट से पहले के समय में वापस जाएं। जो हो चुका है उसे बदलें। दुखद अंत को बदलें। सक्रिय करें। अभी समय का उल्टा प्रवाह शुरू हो रहा है। लिन, हमारी शादी बस शुरू ही होने वाली है। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? शुए, इस बार मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, कभी नहीं। पगली, तुम यह क्या कह रही हो? आज हमारा सबसे खास दिन है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस एक मिनट रुको, मैं बस एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। हम जल्दी जाओ। सिस्टम, मेरी एक से दृष्टि सक्रिय करो। मुझे बम ढूंढना है। बम वही है, सावधानी से उसे डिफ्यूज करो। ठीक है। पिछली जिंदगी में झाओ तियानहाओ ने अंत में इसे ही फोड़ा था। अंधेरे में छिपा हुआ यह बम। चूंकि भगवान ने मुझे मौका दिया है सब कुछ फिर से शुरू करने का, इस दुखद अंत को बदलने का, तो इस बार मैं कभी भी इतिहास नहीं दोहराऊंगा। गोलिन, आपके सटीक निर्देशों के अनुसार बम सुरक्षित रूप से हटा दिया गया है। योजना बदल गई है। अभी झाओ तियानहाओ और उसके सभी हत्यारे साथियों को मेरे सामने पकड़ कर लाओ। गोलिन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें कैसे पता चला? झाओ तियानहाओ, तुम्हारी हर एक हरकत मेरी निगरानी में है। इसमें वो भी शामिल है जो तुमने अपने आदमियों से होटल में बम लगवाने के लिए कहा था। यह नामुमकिन है।
बम छिपाने की जगह इतनी गुप्त थी, तुम्हें कैसे पता चला? गोलिन, तुम इंसान हो या शैतान? मेरी योजना में बम की जगह भी शामिल थी। तुम्हें सब कुछ कैसे पता हो सकता है? जो छिप नहीं सकता वो कभी छिपता नहीं। झाओ तियानहाओ, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरी नजरों में एक जोकर के तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस पल तुमने हाथ उठाने की सोची, उसी पल तुम्हारा अंत तय हो गया था। इसे ले जाओ, अधिकारी बस आने ही वाले हैं। तुम्हारा यह पागलपन बस खत्म होने वाला है। अब तुम्हारा स्वागत कानून की सख्त सजा करेगी। गोलिन, गोलिन, गोलिन। मिस्टर गो, मिस किंग मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। वह थोड़ी चिंतित लग रही हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। एस एस एस। आज यहां हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसने मुझे एक बात के लिए और आश्वस्त कर दिया है। मैं गोलिन इस जीवन में दोगुनी शिद्दत से अपने पास मौजूद इस महिला की कद्र करूंगा, किनश्यू, क्योंकि तुम न केवल मेरे जीवन का प्यार हो, बल्कि वह इंसान भी हो जिसे मैं अपनी जान देकर सुरक्षित रखना चाहता हूं। आज के बाद चाहे सुख हो या दुख, चाहे सेहत हो या गरीबी, मैं गोलिन सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी उम्र भर रक्षा करूंगा, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। गोलिन, गोलिन, तुमने मेरे बेटे तियानहाओ को आखिर कहां गायब कर दिया है? मैंने उसे 30 से ज्यादा बार फोन किया है, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुमने आखिर उसके साथ क्या किया है? झाओ झिनबाओ, तुम्हारा बेटा हत्या की साजिश रच रहा था, मेरी शादी में हंगामा करने की कोशिश की। उसने होटल में कई जगह बम लगाए थे। अब सबूत पुख्ता है, उसे पुलिस पहले ही ले जा चुकी है। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या यह इल्जाम है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। आप अधिकारियों से ही पूछ लीजिए। डरो मत, यहाँ का सारा खतरा अब खत्म हो चुका है। इसके बाद अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सुनो, क्या झाओ तियानहाओ मिल गया? तुम क्या कह रहे हो? हम झाओ तियानहाओ को जब अधिकारी ले जा रहे थे, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अचानक एक बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब कैसे हो गया? बुरे काम का बुरा नतीजा। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। सच, झाओ परिवार के बाप बेटे इतने सालों से जो पाप किए थे, आज उनका जो हश्र हुआ है, वे इसी के लायक थे। गोलिन, अब जब वह ऐसी हालत में है, तो क्या हमें? तुम क्या करना चाहती हो? झाओ परिवार के बाप बेटे ने गुनाह तो किए हैं, पर हम उन्हें मरते हुए नहीं देख सकते। आज हमारी शादी का दिन है, अगर यहाँ कुछ अनहोनी हो गई, तो यह हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उसे अस्पताल भिजवा देते हैं, बाकी फैसला कानून पर छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी पत्नी की बात मान लेता हूं, उन्हें अस्पताल ले जाओ। अरे, मैं तुम्हें बता रहा था, मैंने उस दिन एक फिल्म देखी थी और मुझे लगा कि उसमें ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या हुआ? क्या कोई नई मुसीबत आ गई? अस्पताल से फोन आया है, झाओ झेनबाओ की जान बच गई है। हालांकि अधिकारियों की आगे की जांच में पता चला कि उसके बेटे झाओ तियानहाओ ने हत्या की सुपारी दी थी और बम लगाने के मामले में भी उसका हाथ था। यहां तक कि उसने पैसे भी दिए थे। अंत में उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर खबर है कि जेल में उसने बार बार पुष्टि की कि झाओ तियानहाओ की मौत के बाद वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंत में डिप्रेशन में आकर उसने दम तोड़ दिया। सोचा नहीं था झाओ परिवार के बाप बेटे का आखिरकार ऐसा हश्र होगा। यह उनके कर्मों का फल है। श्याओ शिव, अब सब कुछ शांत हो गया है। हम आखिरकार हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं।
श्याओ शिव, अब हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, अब कभी अलग नहीं होंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। एक बार जिसे दिल दे दिया उसे उम्र भर साथ निभाएंगे।